हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया सेशन रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑलरेडी सबको पता है हमारे इवेंट ही होने जा रहा है इन दुबई के अंदर में। तो ऐसे बहुत सवाल है हम लोगों के अंदर में जो किसी के पास नहीं है। हमारा इंडियन डायरेक्टर ही डायरेक्टर मैं डायरेक्टली मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे इंडियन कम्युनिटी का डायरेक्टर मिस्टर हरमिंदर सिंह हैरी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। सो प्लीज वेलकम सर, मिस्टर हरमिंदर सिंह हैरी, डायरेक्टर ऑफ इंडिया। वाओ, धन्यवाद। थैंक्स लॉर्ड शशि। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। शशि सर, क्या हाल चाल आपका सर? मस्त सर, आप कैसे हो सर? बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके नाउ एंड प्लानिंग फॉर दुबई। यस सर, आई एम आल्सो प्लानिंग फॉर दुबई। एक्चुअली सर, आज आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग सब बिजी है, ऑलरेडी बहुत प्लान करना है हम लोगों को। फिर भी हमारे हिंदुस्तान के लिए हम लोग एम्बेसडर है, तो हम लोग काम करना पड़ता है हिंदुस्तान लोगों, भाई बहनों, सब जो इवोरिस के मेंबर्स के अंदर में जो बहुत सारा सवाल अभी क्रिएट हो चुका है, उस सवालों का जवाब देना हम लोग को दायित्व बनता है। तो इसके लिए आज आप मंच पे आए, इसके लिए फिर से धन्यवाद सर। तो मैं जरा टाइम ना लेते हुए सर, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आना चाहूंगा सर। मेन क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या चल रहा है आजकल कंपनी का, किसी को आज तक, जैसे हम लोग को कंपनी 5 साल होने जा रहा है, मतलब हम लोग इंडिया में देते आ रहा है। और अभी देखो सर, कई लोगों का ये सवाल आता है ओनली फॉर एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन लेते लेते थक चुका हूँ, मतलब ऐसा बहुत कुछ सवाल है। लेकिन हम लोग जो लोगों को देना चाह रहे हैं वो अलग है, लेकिन लोगों के समझ में वो नहीं आ पा रहा है। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है, एकदम सीधा सवाल है, लोगों का भी शायद जो आज फेसबुक लाइव के अंदर में जो भी देख रहा है, शायद लोगों को लगेगा कि ऐसा सवाल अभी पूछना, बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है। फिर भी ये सवाल जायज है सर, पूछना पड़ता है। सर, सवाल नंबर 1 ये है कि कंपनी का जो मिशन एंड विजन है, आज सर प्लीज आपके मुंह से फिर से कंपनी का मिशन और विजन, यानी कि हमारे इवोरिस कंपनी का जो मिशन और विजन है, वो क्लियरली सर प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन में आप बताइए लोगों को सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉर्ड शशि, आपने यहाँ इनवाइट किया, दिल से धन्यवाद। एंड थैंक्स लॉर्ड ऑल माय एवरेज कम्युनिटी एंड इंडियन कम्युनिटी जिन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और शशि सर, जैसे आप भी हमारे साथ कम से कम आई थिंक 2018 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई एम राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। और आप भी कितने चेंजेस देख रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर हो रही है, हर चेंजेस हो रही है, हर चेंजेस के अंदर अपडेट्स हो रही है, यानी कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता जा रहा है। बिल्कुल। जब हमने स्टार्ट किया था इस कंपनी के अंदर, उस टाइम कितने प्रोडक्ट्स थे कंपनी के, कितने उसका था हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे, आज कितने प्रोडक्ट्स जुड़ चुके हैं हमारी कंपनी से। अभी रिसेंटली एवोशेंट, आपको पता, नया प्रोडक्ट्स जुड़ा है। साथ में एक हमारा कोडेक्स जो ट्रेडिंग के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर कोडेक्स जुड़ा हुआ है, अभी और नए ऐड होने वाले हैं। और यही हमारी कंपनी का विजन मिशन, अंद्राय सर का विजन मिशन वही है। हमने आपको मछली पकड़ने लाके दाना लेके देना, हमने आपको मछली पकड़ना सिखाना है। यानी जो हमने लाइफ में एजुकेशन स्कूल्स में ली है, उस एजुकेशन और जो हमारी कंपनी से अल्टरनेटिव एजुकेशन, जो लास्ट यस्टरडे जो मिला में हमने अंदाज सर ने एक वेबिनार किया जिसका हम क्लिप बता दें कि जो हमारी कंपनी एजुकेशन है वो एक टाइप की लोगों के माइंड सेट पे काम करती है, लोगों को वैल्यू देती है कि लाइफ के अंदर कि आपको आने वाले समय में कैसे अपने आप को स्टेबल करना है, कैसे कैसे आपने कोविड जैसे महामारी को और कितनी क्राइसिस को कैसे फेस करना है। जैसे आपको हमेशा कहता रॉबर्ट क्वेस्ट, डॉक्टर इंजीनियर, बस उन्होंने ये पता है स्कूल में जाना है, हमने पढ़ लिख के नौकरी करनी है, या पढ़ लिख कर हमने किसी इंजीनियर या डॉक्टर बनना है या हमें कुछ बनना है। लेकिन कभी कभी हमारे में से 95 में से ओनली जो 1% लोग ही हैं जो सोचते हैं बिजनेस करने के लिए, वो उसमें से आधा % लोग हैं वो सोचते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए। जो हमारे कंपनी का जो कॉम्बिनेशन है, हमारी कंपनी वही है कि आपको इन चारों की तरफ लेके जाना, उनको डिफरेंस बताने के लिए।
आपको बताना कि कैसे आपने इस दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन वैल्यू से आने वाले समय में कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम काम कर सकते हैं फ्यूचर में। और ये सब कुछ हम अंडर वन रूफ आपको इस एवरेज में मिल रहेगा आपको, जिसके अंदर बिजनेस भी है, जिसके अंदर इन्वेस्टिंग भी है, आई भी है, और साथ में इसके अंदर आपको एजुकेशन मिलती है, ऑल इन वन है। और यही बात कुछ लीडर जो आज भी कंफ्यूज्ड हैं, वो कंफ्यूज क्यों है? जैसे भी हमारे लीडर्स ने जैसे भी स्टार्टिंग की थी कि ये तो नहीं है हमारा बेस स्टार्टअप में कुछ गलत रहा हो, हमें अपने को माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हम किस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और आज कंपनी ने इतना कुछ करने गुजरने के बाद भी आज दुबई के अंदर अपना ग्लोबल यूरोपे को वर्ल्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? यानी कुछ विजनरी है अंदर सर के माइंडसेट के ऊपर, कुछ वो देख रहे हैं फ्यूचर जो हम नहीं देख रहे, लेकिन अंदर से फ्यूचर देख रहे हैं। और आपको मालूम आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोग काम करेंगे और कितनी जॉब्स कट होने वाली हैं। उसके बाद आम लोग क्या करेंगे? अभी कोविड की सुन लीजिए, कोविड के थर्ड लहर सुनने में आ रही है सर, कौन जॉब्स मिलेंगी कहां पर आपको? स्कूल्स कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। वैक्सीनेशन के कारण बंदा एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हो रखी हैं, ट्रैवल टोटली बैन हो चुका है वर्ल्ड के ऊपर। इस महामारी ने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया है, लेकिन लोगों को डिप्रेस भी कर दिया है। लेकिन इस डिप्रेशन से निकलने के लिए हमारी कंपनी ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है आपको अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट है अपने आप पर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और इस पूरे एवरेज को समझने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा और इसका एक एक पहलू स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक एक पहलू स्टडी करेंगे तो आपको इस एवरेज को समझना इम्पॉसिबल है, इतना इजी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कंपनी विजन मिशन बिल्कुल क्लियर सर। क्या हर लीडर को, हर इंसान को जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला के छोड़ना। हमारी कंपनी का हर कोई कहता है ना एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कोई हमारी कंपनी सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस को सर हमारा इबोरिस के अंदर में जो भी जुड़ गया है, जैसे एज ए लीडर काम कर रहा हो या एज ए मेंबर या एज ए पार्टनर, जो भी जुड़ चुका है उसको ये गारंटी है कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना ही मतलब जायज है सर। उसको फाइनेंशियल 100% मिलेगा सर, अगर इस कंपनी के रूल्स अगर फॉलो करेगा, प्लस उसकी दी गई एजुकेशन को अपने रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल करेगा। अभी हमारे में जिन जिन लोगों ने MLC प्रो मास्टर ऑफ एजुकेशन ले रखी है, क्या उन्हें पहले पता था बिजनेस क्या होता है? क्या पहले उनको पता था इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? हमारे माइंड में ये था भी हमने बस जॉब करनी है, बस नौकरी 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 या बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लेकिन हमें इस कंपनी ने हमें वो ज्ञान दिया है, वो इंस्ट्रूमेंट दिए, वो टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं कि हमें एक सोच शक्ति दी है कि कैसे हमने अपना पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। एक हमें नॉलेज दी चीजों के लिए। तो दोस्तों हमारा डायरेक्टर साहब का कहना यह है, जो भी इबोरिस के अंदर में जो घुस चुका है, मतलब ऑलरेडी मेंबर्स बन चुका है, पार्टनर बन चुका है, उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कंपलसरी मिलना ही मिलना है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, समय के साथ आप लोगों को जाना पड़ेगा, समय के साथ आप लोगों को खुद को अपडेट कराना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं कि मैं ऑलरेडी एक पैकेज ऑलरेडी एजुकेशन पैकेज ले चुका हूँ, उसके बाद मुझे ऑलरेडी ये बन जाएगा, ये सोच आज से छोड़ दीजिए। कंपनी का जो भी अपडेशन आता है, जो भी चल रहा है, उन लोगों को साथ में लेकर के आप खुद एक अपडेशन कराना पड़ेगा, यही है ना सर? 100% आपको कंपनी सारे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको स्टडी कीजिए। हर एक इंस्ट्रूमेंट एक से बढ़कर एक है सर। NDE, यूगेन, एवोशेंट, कोडेक्स, API, यस सर बिल्कुल। UGPay, और UGP नए इंस्ट्रूमेंट आपको कंपनी साइन कर चुके हैं हाल ही में, और फरवरी के बाद हम धमाका करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर। इंडेक्स एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ कहाँ है? एवरीथिंग अंडर वन रूफ सर। इसके बेनिफिट्स कौन लेंगे? जो इसका जुड़ चुके हैं। हाँ। अब तो जो जुड़ेंगे उनको बेनिफिट उसी टाइम का होगा।
लेकिन हम जो ओल्ड मेंबर्स हैं हमको बेनिफिट्स ज्यादा होगा सर, लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद सर। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आना चाहूंगा सर। ये भी बहुत आसान सवाल है और लोगों को मतलब जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी का सर अभी अपडेट न्यूज क्या है सर, सबसे लेटेस्ट न्यूज यानी कि अपडेट न्यूज क्या क्या है सर, वो बता दीजिए सर प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट न्यूज कि कंपनी ने यूजी पे के अंदर 15 सितंबर के बाद सेल बंद कर दी है, यानी 15 सितंबर तक। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, उसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ये हो सकता है, तो क्लियरली सर फिर से थोड़ा अस्ते करके बताइए कि क्या बंद करने जा रहे हैं सर। कंपनी, हमारी कंपनी जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, एवरेज के जो एग्रीमेंट हुए हैं यूजीपी ग्रुप के साथ, यूजीपी ग्रुप ने 15 सितंबर के लिए आम पब्लिक के लिए वह अलाउ नहीं करेंगे। वो उन्हीं को प्रमोट करने के अलाउ करेंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का डिग्री होगी, ओके जो सर। समझते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग, उन्हीं को कंपनी ऑथराइज देगी इस चीज को प्रमोट करने के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग के डिफरेंस जो लोग जानते हैं उन लोगों का अभी मतलब नेक्स्ट स्टेप आने जा रहा है सर। बिल्कुल, कोई एक टाइप का आपको हायर पोजीशन कंपनी दे रही है ताकि जो लोगों ने इस कंपनी विजन मिशन को गलत ढंग से प्रमोट किया है उन लोगों के लिए एक नए टाइप की एक वंस अगेन उनको रीसेट करने के लिए कंपनी मौका दे रही है कि आप हमारी कंपनी की दोबारा से स्टडी कीजिए और पता कीजिए इसके हम चाहते क्या है, हमारा मकसद क्या है, और आपको जो क्वालिफिकेशन दी जा रही है वो एक हाई क्लास क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से, जैसे होता कहते हैं ना, जैसे आप अब आगे किसी एलआईसी के एजेंट बनते हैं, उससे हमारी कंपनी का आपको एक एलआईसी एजेंट की तरह ही एक आपको एक आई कार्ड मिलेगा और एक सर्टिफिकेट इशू होगा, ऑथराइज सर्टिफिकेट इशू होगा, जिसका बेनिफिट आपको ही होगा, दूसरे बंदों को नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये सब कुछ आपको अंदराज सर ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट वेबिनार के अंदर, और ये लेटेस्ट अपडेट ये, और उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 सितंबर से, और दुबई के अंदर हमारी स्पेशल ट्रेनिंग कंपनी ऑर्गेनाइज की है जिन जिन लोगों ने क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के जो पैकेज लिए हुए हैं उनके लिए, और जो बेनिफिट्स जो कंपनी का है वो बेनिफिट्स सबको वही मिलेंगे जो लेकिन जो नए पार्टनर्स एंटर होंगे उनके लिए बेनिफिट्स नए मार्केट के हिसाब से होंगे, जो ओल्ड है उनको हर चीज वही मिलेगी जो कंपनी का है। दो चीजें अलग, कंफ्यूज है मत होना, जो ओल्ड पार्टनर है उनको बेनिफिट वही मिलेंगे जो कंपनी कहती आई है, लेकिन न्यू पार्टनर्स जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स हमारे इस कंपनी जोड़ेंगे उनके क्राइटेरिया अलग होगा, उनके बेनिफिट्स अलग होंगे, उनके बेनिफिट हमसे बहुत कम होंगे। मतलब पुराना लोगों का जो ये दरवाजा अलग है और नए लोगों का दरवाजा अलग है। नॉर्मल चीज है क्यों, दरवाजा दोनों ही खुलेंगे लेकिन बेनिफिट क्या होगा वो खुद मतलब लोगों के ऊपर में छोड़ दिया गया अभी। बिल्कुल, क्योंकि सर जो पुराने जैसे जो ओल्ड मेंबर लीडर्स थे उन्होंने सेक्रीफाइस ज्यादा किया कंपनी सेटअप करने के साथ में, उन्होंने पेशेंस, कहते हैं ना जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है, तो आपको पेशेंस ज्यादा, जिन जिन लीडर ने ज्यादा पेशेंस किया है उनको इसका ज्यादा ही बेनिफिट मिलेंगे सर। जो नए लीडर्स हैं वो तो एज ए कहते हैं ना नए आएंगे तो उनको बेनिफिट अलग मिलेंगे। उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब हम एंटर होते तो उसकी वैल्यू क्या थी, आज इसकी वैल्यू क्या है, इससे आई थिंक सबको आइडिया हो चुका होगा। और कुछ सर कुछ अपडेट सर लोगों को ऐसे मतलब सुनने में मतलब अपडेट्स, एक तो लेटेस्ट चीज है ये सर, दुबई अक्टूबर में yes. दुबई इवेंट हो रहा है कंपनी का। दुबई को लेकर के सर मेरा एक और सवाल है, दुबई जाना मतलब क्यों चाहिए सर हम लोगों को, ये भी मेरा एक सवाल है सर। दुबई जाने का सर आपको बेनिफिट्स हैं सर। नंबर एक चीज, वहां वर्ल्ड के ब्लॉकचेन एक्सपो हो रहा है सर, दुबई में दुबई एक्सपो हो रहा है ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जिसके अंदर वर्ल्ड की जरूरी हमारी कंपनी साथ साथ वर्ल्ड की कंपनी से वहां पे आ रही है ब्लॉकचेन रिलेटेड। अगर जो ब्लॉकचेन को अच्छे समझते हैं वो उनको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है एक्सपो की, उसमें कोई लेटेस्ट फ्यूचर प्लान्स दुनिया में क्या होने वाला है उस सब कुछ आपको 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर बताया जाएगा। उस साथ में हमारा 13-14 अक्टूबर को हमारा यूजी पे के ग्लोबल यूरो पे का वीजा कार्ड मास्टर कार्ड लॉन्च होने वाला है वर्ल्ड वाइड सर। उससे जो वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगा तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमें दुनिया पहचाने की हम कौन है,
यानी अब कंपनी ओपन करने वाली है फॉर होल द वर्ल्ड ग्लोबल पे का, और इसके जितने बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, जो इस कंपनी के मेंबर्स हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में ऑलरेडी एक हफ्ता पहले एक वेबिनार हुआ था सैटरडे का। उस सैटरडे के अंदर में जो मिला मैम ने कहा गया था हमारे हिंदुस्तान ऑफिस को लेकर के, मतलब ऑफिस को लेकर के, ऑफिस अभी बंद करने जा रहा है फिलहाल, मतलब कुछ ऑफिस के बारे में, कुछ ऑफिस रिलेटेड कुछ कहा गया है। वेरी मैं आपके पास समझ लगी है, थैंक्स। और आपके क्वेश्चन पूछना है, बढ़िया प्लीज सर। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, जो मेरा क्वेश्चन है वो मतलब लोगों को मतलब पूरा क्लियरली मतलब मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारा ऑफिस को लेकर के जो लोगों का मन में जो बहुत नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ऑफिस बंद होने जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है लोगों को। मतलब हम लोग ने नए नए ऑफिस खड़ा किया और उस कंपनी मतलब उस ऑफिस को अभी बंद करने जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है, कंपनी को ऑफिस क्यों क्लोज करना पड़ रहा है, ये सवाल जानना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स रोशन सर, आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना पहले, इसका आंसर देने से पहले, आपके पास दो ऑफिस हैं। एक आपका ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस आपका है जहां पर आप रहते हैं मणिपुर में। मणिपुर। दूसरा ऑफिस आपका है इटली में। गुड़गांव। इटली में जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछा, इटली ओके में। सर। उसके बाद एक ऑफिस आपका है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। अब आपको पता चले कि आपका जो ऑफिस है, जो इटली में ऑफिस है, जो अमेरिका में ऑफिस है, कोई वहां जाता नहीं है, नंबर एक चीज। कोई इसे यूज नहीं करता, नंबर दो चीज। प्लस आपको पता चले कि उस ऑफिस के अंदर आपको रेंट चार्जेस पड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। तो क्या आप अपनी जेब से कंटिन्यू पे करना पसंद करेंगे सर? बी ऑनेस्ट आंसर दीजिए। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर यही चीज आती है कंपनी की, कंपनी ने लास्ट वेबिनार में ये कहा था, जिन जिन देश के अंदर, जिन जिन कंट्रीज के अंदर लीडर उसको यूज नहीं कर रहे, तो हम क्यों पे करें? क्यों ना ऑफिस क्लोज कर उसके बजाय हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं। क्यों ना उसके बजाय हम ऑफिस क्लोज करने के बाद एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं, ताकि कि लोग उसका बेनिफिट ले सके। क्यों वेस्टेज ऑफ मनी करना सर? आई थिंक कोई चाहता नहीं सर। आप भी चाहेंगे और कंपनी चाहेगी। उससे कंपनी ये कहा, अगर इन देश के अंदर, जैसे स्पेशली उन्होंने कहा इंडिया के अंदर, जब ऑफिस के अंदर कोई वहां पर अटेंड नहीं कर रहा, ना वहां पर कोई क्लासेस लगा रहा है, ना वहां पर कोई सेमिनार्स, और ऊपर से कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण ऑफिस में अलाउड नहीं है। और ये कितने महीने से हाँ कंपनी पे कर रही रेंट में, लास्ट एक साल से ऊपर से रेंट पे कर रही है। 2 साल सर, 2 साल, 2020 से एंड 2021। और 2 साल कितने लीडर्स वहां गए हैं बैठने के लिए। अब आप बताइए सर, कंपनी कब तक पे करेगी जब उसका यूज ही नहीं है? अगर हम सब लीडर्स मिलकर उसको यूज करें, नंबर एक चीज, और प्लस रेवेन्यू क्रिएट करें, नंबर दो चीज, अगर उसका यूज दिखाएं, तभी कंपनी कंटिन्यू देगी ना आपको। अगर हम उसे यूज भी नहीं कर रहे और कंटिन्यू भी कर रहे और जा भी नहीं रहे, अकेले हम घर बैठे हैं, ऊपर कोविड कर अलाउड भी नहीं है गैदरिंग करना। यस यस यस। अभी तो थर्ड वेव सुनने में आ रहा है। यस सर। तो फिर कब तक हम खाली यूज की चीज का पे करना चाहेंगे? और आपके पास घर में गाड़ी होगी, रेंटल गाड़ी होगी, तो क्या पे करेंगे सर? जब आपको पता है 1 साल के लिए आपको बैन है कि आप गाड़ी को नहीं चला सकते, क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड का ना, आप एक जो, तो आप गाड़ी घर में खड़ी खड़ी आपकी जंग लगी, और जो जंग लगी तो उसके खर्चे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो क्या सोचेंगे, मैं एक से कम इस गाड़ी को वापस कर दूं ताकि मेरे 1 साल रेंट बच जाए। जब दोबारा से माहौल सही होगा तो दोबारा ओपन कर ली जाएगा। यस सर, यस सर। लेकिन 1 साल का रेंट तो बच सकता है, बच सकता है, बच सकता है सर। तो फिर कंपनी कहाँ इस चीज में नेगेटिव सोची जा रही है, मैं ये बात समझ लगी सर। कि बहुत सी कंपनी अगर बंद कर, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी का माइंडसेट गलत है, नहीं सर। कंपनी का मकसद ये है कि मेन जहां पे एक्सपेंसेस बचा सकते बचाते हैं ना, उस एक्सपेंसेस को, उस जो पैसे को दूसरी जगह री इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उसे उसकी ग्रोथ हो सके। अभी हाल ही में फोर्ड ने इंडिया से उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है, फोर्ड कंपनी ने। यस 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 यस। उन्होंने ऑफिस अपने फैक्ट्री बंद कर दी है तेलंगाना साइड। तो क्यों बंद कर दी है? क्यों प्रोडक्शन क्यों बंद कर दी है? क्योंकि क्राइसिस आ चुके हैं। इसका मतलब नहीं है फोर्ड कंपनी अपनी गाड़ी बनाई बंद कर दी, नहीं।
उसी तरीके हर एक कंपनी का एक प्लान्स होते हैं, बिजनेस प्लान्स होते हैं। लेकिन नेगेटिव, मुझे लगता है कोई नेगेटिव बात है सर, अगर आप कोई चीज यूज कर ही रहे, जब आप जाते नहीं है, कोई लीडर जाता, मीटिंग्स नहीं हो रही और शो नहीं दिखा रहे, साथ में रेवेन्यू कंपनी की नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, तो कंपनी कहां से पे करेगी रेगुलरली आपको नेक्स्ट आने वाले समय के अंदर? ये लॉजिक है। बिल्कुल सर, ये बात मैं मानता हूँ, और कई लीडर्स लोगों को भी शायद आपके मुंह से अभी सुन करके मान रहा होगा, लेकिन कई लीडर्स लोग, ऐसा भी लीडर्स लोग हैं, उन लोगों के पास कोई दिमाग ही नहीं है, मतलब नाम का ही लीडर है, कुछ दिमाग ही नहीं है, खाली रूमर्स फैलाना और ऑफिस बंद करते ही लोगों को मतलब ये डर पैदा कराना कि मान लो हमारा जो ऑफिस है, जैसे माइक्रो फाइनेंस ऑफिस है, ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे आकर लोगों का पैसा जमा किया हो, हम लोगों ने ऑफिस में पैसा उठाया हो, जैसे ऐसा कुछ अगर ऑफिस जा गया, ऑफिस अगर गया तो लोगों को पैसा उठा दिया जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ क्रिएट, मतलब ये रूमर्स है सर, लोगों ने शशि बहुत सर रूमर्स इंडिया के अंदर में शशि ऐसा सर बहुत देखिए, क्रिएट किया है। सर देखिए, लोगों के कहने में चक्कर में बात सुनेंगे सर, लोगों का कहना कहना ही लोगों का, ठीक ये है बात ना? तो सही है सर। ठीक है, अगर उनके बातें सुनेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड के ऊपर भी। ठीक है, हमें अपना माइंड से पता है हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा माइंड और हमारा हर चीज तन मन से, हम धन से काम कर रहे हैं, एक अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, तो आई थिंक भगवान हमें उस चीज में 100% सक्सेस दिलाएगा। ऊपर बिल्कुल। से कंपनी ऑलरेडी कह चुका है, तो हमारे पास 3 महीना टाइम है, 3 से 4 महीने हो सकता है, नॉट इशू। ठीक है ना? शो तम ना कुछ शो दिखाइए, यस ये थोड़ी है भी अभी बंद कर दिया अब भाग गए, नहीं। यस यस हम वी आर ग्लोबल, और सारा सिस्टम आज का ऑनलाइन हो गया सर। यस यस ऑनलाइन के अंदर कितने, कई जैसे फेसबुक के हैं कि कई कंपनियों ने ऑनलाइन लोगों को सैलरी देनी शुरू कर दी भी, आप तो घर बैठे रहो, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यस लोगों ने यस ऑफिस बंद कर दिया क्योंकि उनको पता है एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है जिसकी यूज ही नहीं है। यस कोई यस गैदरिंग आप कर सकते नहीं है, अलाउड आपका है नहीं है, बैठना आपको बाहर नहीं है, 10 बंदे जाए बैठ सकते हैं, तो उस ऑफिस क्या फायदा? मतलब इस चीज का नेगेटिव फैलाना, आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से गलत बात है सर। मतलब नेगेटिविटी रूमर से फैलाना, नहीं नहीं सर, ये सभी का नहीं है, सभी का नहीं है ये, सभी का मतलब सोच है वो बराबर नहीं है। कई कई लीडर्स लोगों का ये सोचना है कि मणिपुर से अगर ऑफिस भाग गया तो मतलब जितना लोगों का जो पैसा उठाया है वो सब भाग के लेके जाएगा, नहीं ये भी नहीं सोच है। सर, नहीं सर, भी सेम टू लोगों, सेम ये गुड़गांव जो ऑफिस है, इसके मतलब हम लोग का जैसे दिल्ली से भी कॉल आ रहा है मुझे, सर दिल्ली का ऑफिस जो है अभी जाने वाला है, ऐसा कुछ सुनने में आ नहीं रहा है। नहीं कुछ सर, नहीं नहीं सब ये रूमर्स हैं। कंपनी ने सब जगह के अंदर सबको बताया भी, अगर आप उसको यूज करते हैं, अगर उस चीज के लिए हमें कुछ कंपनी को रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो उसको हमें जरूरत नहीं सर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर एक्सपेंसिव पे करने का सर। अगर यूज नहीं करते तो क्या जरूरत है? नॉर्मल यस सर, चीज इसमें सर। सर मेरा एक और सवाल है सर, हिंदुस्तान के अंदर में ऑफिस रहे या ना रहे सर, हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिंपल सवाल सर। सर लेकिन उसका ऑफिस के साथ रिलेटेड क्या चीज है सर? पैसे की बात कहाँ से इसका आने सर? इसमें मतलब ये नहीं सर, जो, मैं मुझे तो पता है, मैं ये एज अ डायरेक्टर मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर में ऑफिस रहे या ना रहे, तो मैं वो इसका एज अ मेंबर, एज अ पार्टनर मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लोगों का सवाल सर, मेरा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी बात ये है ना शशि सर, कि लोगों ने अपना जो एवरेज का उन कंपनी जुड़े, किस तरीके जुड़े हैं, उन किस माइंड सेट से जुड़े हैं सर उन्होंने, हम्म। उनको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी ना, किस बेस के ऊपर उन्होंने अपना इस कंपनी से जुड़े हुए, किस बेस पे कंपनी मेंबर बने हुए हैं। Yes, अगर उनकी थिंकिंग ही गलत है, मेंबरशिप ही गलत है, मेंबर वे ऑफ काम का तरीका गलत है, उसमें सर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ चीजों के लिए सर? बिल्कुल। आज के वक्त के अंदर हर चीज यहाँ पर सेफ है, इंसान के माइंड सेट में चीज सेफ है सर। हम्म। यही बात, ऑफिस एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है, हर चीज अलग अलग पार्ट्स है सर, हर चीज को आप अलग अलग एंगल्स देख सकते हैं, उनको मिक्स नहीं कर सकते चीजों के लिए। बिल्कुल सही सर। तो मेरा सर, मेरा ये जो इस ऑफिस को लेकर के एक और सवाल है सर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो भी लीडर्स लोग अभी रूमर्स फैला रहे हैं, उन लोगों के बारे में सर आपका क्या राय है? उन लोगों मतलब क्या, मतलब लोगों को क्या बताना चाहेंगे सर? सर पहली बात तो जो लीडर्स रूमर फैला रहे हैं अच्छे अच्छे मकसद के लिए, ठीक ना, उनका क्या मकसद, क्या माइंड सेट उनका, भी कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं, या लोगों को मतलब एक तरह के लोगों को वेकअप करा ले हैं, या अब उठ जाओ, अब वो उठ जा भाई उठ जा, अब सुबह हो चुकी है, सुबह उठ चुकी है, अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में ये हो जाएगा, या उनका वो माइंड सेट है, या अपनी गलत थिंकिंग के लिए वो इसका मतलब लोगों को बता रहे हैं, उनके माइंड सेट डिपेंड है सर। तो आप किसी के माइंड सेट की बात नहीं कर सकते सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? हमेशा हम जो कर रहे हैं, आपने वो देखना हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं।
हम लोग भले कर रहे हैं, कंपनी भले कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल होना। नहीं, अगर ये आप ये सोचेंगे भी जिस लोगों के कहने पर हम ऑफिस बंद करें, ये सब झूठ है सर। कंपनी को उस चीज को यूज करने का हमें अलाउ कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हिंदुस्तान के अंदर में जो ऑफिस, दो ऑफिस है, एक तो है गुड़गांव, एक तो है मणिपुर। जो ऑफिस है अभी तुरंत बंद करेगा कोई ऐसा कोई बात नहीं है। जो अभी बात ये है, 3 महीना कंपनी की तरफ से हम लोगों को दिया गया है। अगर हम लोग पहले जैसा अगर रिवेन्यू दे पाए तो हमारा ऑफिस पहले जैसा ही रहेंगे। अगर हम लोग 3 महीने के अंदर में हम लोग रिवेन्यू दे नहीं पाए तो कंपनी क्या करेंगे, हमारा ऑफिस को कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए बंद कराना पड़ेगा। क्योंकि 2 साल ऑलरेडी 2020 एंड 2021 2 साल कंपनी ने ऑलरेडी हमारा मतलब ऑफिस का जितना एक्सपेंडिचर है वो खर्चा उठा के अभी तक आया है। ये खर्चा जो है, अगर मान लो अगर थर्ड वेव अभी आ गया तो फिर से 1 साल और खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ऐसा मैं फ्रेंकली कहना चाहूंगा, हमारे डायरेक्टर साहब हमारे मेरे सारे हम लोगों ने यानी कि एम्बेसडर काउंसिल एंड इंडियन लीडरशिप काउंसिल ने आज से 3-4 महीना पहले हम लोगों को ऑलरेडी सैलरी भी हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुका है कंपनी को, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है सेम। तो इसी तरह जो हमारा जो अलग से जो पैसा जा रहा है, नॉट ओनली ये मतलब ये हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर में 2 ऑफिस को लेकर के जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है उसको रुका जाए, वो बात है। और अभी ये डायरेक्टर साहब को ये कहना है, वो ऑफिस बंद करा करके हम लोग नया प्रोजेक्ट लेके आए हिंदुस्तान के अंदर में। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लास्ट में शायद मेरा एक क्वेश्चन है सर। ओके सर, ऑफिस बंद करने का बात तो ऑलरेडी सभी ने बोल चुका है, नो इशू, ऑफिस बंद करेंगे या ये करेंगे उसका डिसीजन बाद में लेंगे। तो सर इंडिया में नए प्रोजेक्ट के लिए सर आपका क्या विचार है सर? अच्छा क्वेश्चन, थैंक्स शशि, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडिया के कंपनी का पूरा, एक तो एडुकाफी के लिए सर एक प्रोजेक्ट हमारा कंपनी का, सेकंड सर एवोशन का जो कंपनी प्लान है, और अभी फिलहाल इसके लिए अगर कोई थर्ड कोई अच्छा सा कोई स्टार्टअप आता है कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, तो कंपनी ओपन है उन सबके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन अभी तक फिलहाल एडुकाफी के लिए और एविशन के लिए कंपनी ऑलरेडी कह चुकी है, और दुबई के अंदर हम इसी के लिए दोबारा बात करने जा रहे हैं। और एडुकाफी के लिए ऑलरेडी जगह दे चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड के कारण ये मैं चाहता जिस तरह का हम ऑफिस के पे कर रहे हैं एक्सपेंसिव, ऐसा ना भी एडुकाफी खोलने के बाद भी उसको पे करना शुरू कर दें। और आपको पता है वैसे भी रेस्टोरेंट्स के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन ज्यादा कर दिए हैं सरकारों ने, और प्लस गैदरिंग अलाउड नहीं है 1-to-1 के बैठने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते थोड़ा होता है सिस्टम, तो कोविड की जो थर्ड लहर है जो सुनने में आ रहा है, तो इसको ये क्रॉस कर दे, तीसरी लाइन क्रॉस कर दे, उसके बाद शायद पूरी दुनिया मतलब शायद जिंदगी हमने प्रोजेक्ट चलाने इंडिया के अंदर तो नॉर्मल चीज है। फिर कंपनी जैसे अंदर से नहीं कह चुका, बसाल्ट की फैक्ट्री के लिए भी अंदर से इंडिया में काम कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट बहुत कुछ आना है। लेकिन एक्चुअली कोविड के कारण कुछ चीजें के लिए हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। हमें चाहते हैं वेस्ट ऑफ मनी करे सर, को जहां भी कुछ करेंगे तो आपको मंथली पे करना ही पड़ेगा, आप उसको यूज करें नहीं करें, लेकिन आपको मंथली उसका एक्सपेंस देना ही पड़ेगा सर। जब भी कोई चीज खोलते उसके एक्सपेंसेस कम नहीं होते सर, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, एक्सपेंसेस हो गए, टैक्सेस हो गए, तो मतलब कंप्लायंस हो गए, उन सबका एक अच्छा बजट चाहिए इन चीजों के लिए। बजट के साथ साथ उसके साथ रेवेन्यू भी चाहिए। अगर हर चीज हम पे करते रहेंगे तो एक दिन आएगा ना, कुआं खाली हो जाएगा। जिस दिन कुआं खाली हो जाएगा तो फिर उस दिन अर्निंग कहां से होगी फिर हम जैसे लीडर्स ही बोलेंगे ना, सर हमें पैसे नहीं आ रहे, हमें अर्निंग्स नहीं आ रही, हमें इसका बेनिफिट नहीं मिले। बेनिफिट कैसे मिलेंगे जब आप एडुकाफी यूज नहीं करेंगे वहां, तो कैसे आपके वहां अर्निंग्स आएंगे आपको? रेस्टोरेंट में जाकर रेस्टोरेंट कब चलता है? जब रेस्टोरेंट यूज करते खाते पीते हैं। तो वही सिस्टम है, बिहार बिजनेस का सिस्टम यही है सर। बिजनेस कहीं आए कहीं गए, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आपको समझना पड़ेगा भी हम सबका मकसद क्या है, हम किस कंपनी क्यों जुड़े हैं, विजन मिशन क्या है अंदर सर का। और अंदाज सर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं दुनिया के लिए और हमारी कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कुछ चीज अलग होती तो ब्लॉकचेन को क्यों लेके आते हैं, यूनिटेक्स को क्यों लेके आते हैं, यूजीपी कंपनी को लेके आते हैं, फिर ऊपर से अब इन्होंने ग्लोबल यूनिट पे जो दुबई में लॉन्च करें वर्ल्ड के इंटरनेशनल बेस के ऊपर, तो वो क्यों लेके आते हैं? लेकिन इसका बेनिफिट हमें मिलेंगे, लेकिन इसके अच्छे बेनिफिट फ्यूचर
आपको वही ना, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग के लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा। बस चक्कर हमें इसकी नॉलेज कम है, और जिनको है वो अच्छी गाइडेंस देते ही नहीं है, और जिनको नहीं है वो नेगेटिव आए तो लोग उसको गलत मायने रखते हैं चीजों के लिए। अब चेक जितने प्रोजेक्ट्स हमारे कंपनी से जुड़े हुए हैं उन सब ने कुछ करके दिखाया है सर, कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रही है हर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जितने प्रोजेक्ट्स कंपनी लेके आई है अभी तक। और जिस प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी को लगता भी नहीं हमारे कम्युनिटी के लिए बेनिफिट्स नहीं है, वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को कंपनी आगे लेके जाते ही नहीं है। तो अंदाज से ये कहते हैं मैं वेस्ट ऑफ मनी मैं नहीं करना चाहता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर मेरा एक मतलब सीधा सा मतलब सवाल है। जैसे फिलहाल अभी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर के अभी 1 साल तक थोड़ा सा अभी देखा जाए तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से भी, एज ए सजेशन मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो अभी थर्ड लेयर आने का लोगों को डर है, और कई कई रूमर्स भी आ चुका है कि उस जगह में थर्ड मतलब वेब शुरू हो गया है, ये हो गया, ये हो गया है। मतलब रूमर्स तो रूमर्स होता है, और ये रूमर्स के बीच में भी सही भी आता है कि थर्ड वेव यस स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे आएंगे तो फिर से 1 साल और ऐसा कुछ मतलब बंद होने का, लॉकडाउन होने का, कर्फ्यू होने का चांसेस भी बढ़ सकता है। तो एज एम्बेसडर मेरा भी ये सजेशन है कि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर में आए, जो भी आए हम लोग ले फिर भी 1 साल तक हम लोग रुक के थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग करने से अच्छा रहेगा सर। देखिए सर, अगर यही है ना, हर अगर हम सब एक चीज सोचे कि हमें इस कंपनी को किस लेवल पे लेके जाना है, तो पेशेंस रखने पड़ेगा, कंपनी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब ऑफिस ओपन हुआ था, ऑफिस भी लोगों के कहने, लीडर्स के कहने पे ओपन किया था। कंपनी 2 साल से काम कर रही है तो इसका मतलब कंपनी लोगों के कहने पे ओपन किया था। अब कंपनी को लग रहा है लीडर्स अब उसको नहीं संभाल रहे, अगर उसको कंपनी सही ढंग से रेवेन्यू नहीं मिल रहा उस ऑफिस में से, तो कंपनी क्यों जेब से पे करेगी सर? क्या पे करेंगे अभी जेब से, अपनी जेब से, जिसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो पार्ट ऑफ बिजनेस है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है जैसे मान लो हम लोग ने ग्लोब अभी एडू कैफे खुल के रखा हुआ है, इतना बढ़िया एडू कैफे खुल के रखा हुआ है लोगों के लिए। अगर लोगों को आना बंद है, लोगों को मतलब गैदरिंग कराना बंद है, तो उस इतना बढ़िया जो मतलब एडू कैफे खुल के रखा हुआ है वो जीरो हो जाएगा अभी। जैसे मान लो मतलब गैदरिंग अगर कराना बंद है, अगर रेस्टोरेंट के अंदर में खाना पीना अगर बंद है, तो उस एडू कैफे के अंदर से हमारा रेवेन्यू रहेगा जीरो। तो कंपनी का ये नियम बनता है, अगर जीरो रेवेन्यू है तो उसको बंद कराना ये नियम है ना सर? 100% सर, मैं वही कर, अगर आज आगे एडिफो खोलते हैं, सुनो अब थर्ड लेयर आ जाए और थर्ड लेयर के लिए 6 महीने के लिए ओके रेस्टोरेंट क्लोज, फिर सिनेमा हॉल क्लोज, देन इसका मतलब 6 मंथ हमें रेगुलर पे करना पड़ेगा दोबारा से रेंट। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल रेंट कंपनी पे वो हमारी जब जाएंगे सर। जी बिल्कुल सर। सो धन्यवाद सर। लास्ट क्वेश्चन सर आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन यही है सर। आज मतलब कंपनी की तरफ से कुछ सुनने में मतलब ऐसा भी कुछ आ रहा है जो भविष्य में यानी कि फ्यूचर के अंदर में जो भी काउंसिल के अंदर में जो भी आना चाहते हैं उसके लिए कोई वोटिंग वगैरह का कुछ ऑप्शन वगैरह आ चुका है, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है सर? अच्छा क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कंपनी ने एक बार मौका फिर दिया है, ये मौका उन लीडर्स के लिए दिया जो कंप्लेंट्स करते थे कि हमारे लीडर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहे, हमारे एम्बेसडर हमारी हेल्प नहीं कर रहे, हमारे कहते हैं आम जिन लीडर्स ने इस कंपनी लेके वो हमें हेल्प नहीं करे। अब उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है ना, अब वो अपना लीडर खुद चुनेंगे, किस लीडर्स को वो स्पोर्ट देना चाहते हैं, जिसके ऊपर ट्रस्ट है, उनको लगता है कि इस कंपनी एवरेज के साथ साथ आम आदमी को जो लीडर्स हमारे कंपनी से जुड़ा हुआ है उसके आने से हमें हेल्प करेगा। तो वोटिंग हक कंपनी दे चुका है। नेता अब आपने चुनना है, लेकिन नेता वो चुनना जो आपने माइंड में सोचना। किसी चीज को सोचने करने से पहले हमेशा माइंड में सोचो, थिंक करो कि पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में इसने क्या किया हमारे साथ, प्रेजेंट में क्या कर रहा है, और फ्यूचर में क्या कर सकता है। अगर पास्ट प्रेजेंट के अंदर उसने आपकी हेल्प नहीं की, उसने कभी आपका साथ नहीं दिया, ओनली आपको लिंक दे दिया, तो कैसे आप इमेजिन कैसे फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा। साथ में दूसरी चीज ये नोट चेक करनी है आपने, अगर पास्ट और प्रेजेंट के अंदर है उसने इस कंपनी को, कम्युनिटी को पॉजिटिव वे की तरफ लेके गया, इस कंपनी ग्रोथ लेके गया, कंपनी को स्पीकर्स बनाया, कंपनी को नॉलेज दी, कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, कंपनी कभी नेगेटिवली नहीं फैलाई, वो हक बनता है लीडर बनने का। अब जो लोग आप कह रहे हो अब लोग नेगेटिव फैला रहे हैं कंपनी के लिए भी, कंपनी ऑफिस बंद कर रही है, ये ब्ला ब्ला ब्ला,
ABCD कर रही है, उसका नुकसान उनको खुद को है सर। अगर वो अच्छे नेता नहीं है, तो अच्छा नेता वही होता है जो सिस्टम को संभाल सके, जो बैलेंसिंग कर सके सर। किसी चीज को चलाने के लिए एक नेता का बहुत बड़ा रोल होता है सर, नेगेटिव बातों को छुपाने के लिए, पॉजिटिव बातों को छुपाने के लिए, और लोगों की हेल्प करने के लिए। इन सबको बैलेंसिंग होती है सर, क्योंकि हर बंदे का अब माइंड सेट, सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है सर। कुछ लोग, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं बातों को, कुछ लोग धीरे से समझते हैं। अब छोटी एग्जांपल दे आपसे पूछता हूं, दुनिया के अंदर क्रिप्टो एसेट्स के नाम से पूरी दुनिया में नाम चला, क्रिप्टो एसेट्स। क्या हमारे माँ बाप समझते क्रिप्टो एसेट्स क्या है? क्या हमारे माँ बाप को पता है बिटकॉइन क्या है? या आज उन्हें अगर मैं कहूं ये लो पेटीएम, ये लो अपना गूगल पे पेमेंट कर, वो कर देंगे? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते सर। क्यों? वो क्यों नहीं कर सकते? उनको उनके वक्त के अंदर वो चीजें नहीं थी। लेकिन उनको अगर वो सीखेंगे तभी समझेंगे ना वो। उस तरह की इसी कंपनी के अंदर जो लोग इस लीडर जुड़े हैं, उनको लीडर चुनना पड़ेगा भी। ये अगर इस लीडर ने ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, साथ अपने साथ साथ अपनी टीम को आगे लेके जा रहा है, साथ में अपने साथ साथ कंपनी को आगे लेके जा रहा है, और कंपनी को समझता है, और कंपनी नेगेटिव नहीं फैला रहा सर, वो डिजर्व करता है एक नेता होने का। और ये वक्त अब इनके पास, आज इनके पास का वक्त है सही नेता चुनने का। कल को अगर ये वोटिंग पावर से अगर नेता नहीं चुनेंगे, अगर कंपनी ने खुद नेता चुन के दे दिया, फिर सारी जिंदगी पछताएंगे, और फिर बाद में कहेंगे भी हमारी गलती नहीं। तो आज आपके पास वोटिंग पावर है। एग्जांपल देता हूं अभी अफगानिस्तान की लीडरशिप की। तो चॉइस हम सबके ऊपर है कि हमारा नेता कैसे होना चाहिए। आपको सोचना आपका नेता कैसे होना चाहिए, लोकल लीडरशिप के लिए, टॉप मेंबरशिप के लिए, खुद भरिए। अगर आप कहते हैं मैं डिजर्व करता हूं, खुद अपने आप लोकल लीडरशिप के लिए अपना नाम लिखिए। अगर आप लगता है कि आप डिजर्व करते हैं टॉप लीडर के, अपना नाम लिखिए। लेकिन आपको जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बाद ही कंपनी चुनेगी। यानी 85% आपको कंपनी वोटिंग पावर दे रही है, 85%, 15% कंपनी देखिए क्राइटेरिया, देखिए कंपनी क्राइटेरिया कितना आप पे जा रहा है। वो सब कंपनी ये देखेगी पूरे एक साल के अंदर, यानी लास्ट अक्टूबर के अंदर, इस अक्टूबर तक इस लीडर ने कितना योगदान दिया कंपनी को, अपने पार्टनर को, अपने लीडर्स को, और अपनी टीम बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर से, और कितने लोगों ने आम जनता की हेल्प की उन्होंने इस एवरेज के अंदर। तो वही डिजर्व करता है। अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज फेसबुक लाइव चैट के अंदर अभी एक दबाएं कि आपको अंडरस्टैंड होगा आपका नेता कैसा होना चाहिए, और आपको अपना वोटिंग पावर हक बनता है उस फॉर्म को भरने के लिए। ये मत सोचना छोड़ना क्या कर, नहीं, फिर गलती करेंगे। वो किसी चीज को चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, एक अच्छे लीडर्स की जरूरत होती है, एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, जो आपके दुख सुख को समझ सके। आपको पता चले भी किस लीडर में वो क्षमता है, अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ वो टीम की प्रॉब्लम्स को भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर सोल्व करने की हिम्मत रखता है। ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको। और ये वोटिंग जो कंपनी ने आपको अलाउ किया है, ये वोटिंग अनोमिनस है, यानी कुछ पता किसी चला ही जाएगा भी किसने वोट किया है। वोट हमेशा होता है कैसे, किसी बताता है किसने वोट किया, बस आपको ये बताया जाएगा ये आपका लीडर्स है, लोकल लीडरशिप कौन से लीडर्स है, और ये आपका टॉप लीडर्स है, और ये कंपनी प्रेसिडेंट कौन से मेंबर है। आज वक्त आ चुका है अपना नेता सही ढंग से चुनने का, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, तो नहीं तो उसके बाद आपको फिर 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा नेता दोबारा चुनने के लिए। कहते हैं 5 साल की सरकार, उसे 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो सोच समझ के वोटिंग करना। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त सर। तो दोस्तों लीडर्स, अभी आप लोगों के हाथ में आपका नेता चुनने का टाइम आ गया है। जैसे आप खुद को ये महसूस करते हैं कि मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूं और मैं एक लीडर्स बन सकता हूं, तो आप खुद को भी आप वोट दे सकते हैं। और आप एक बढ़िया सा टीम, मतलब आप एक बड़ी टीम को मतलब संभाल के लेके जा रहे, तो ऑलरेडी आपका जो टीम है ऑलरेडी आपको वोटिंग करेगी। लेकिन बाद में ये नहीं, मतलब ये मत कहना कि हम लोग ने गलती किया, हम लोग ने वोट ना दिया, हम लोग ने ये नहीं किया, तो कहाँ से ये सिलेक्शन हो गया है, वो सिलेक्शन हो गया।
ये सब सोचने का टाइम अभी कंपनी ने 1 महीना आपके ऊपर दिया गया है, जैसे इवेंटी के पहले। तो आप अभी टाइम ना गवाते हुए आप लोगों का जो राइट डिसीजन जो है वो ले करके, जो आपका जो लीडरशिप काउंसिल के अंदर में या टॉप लेवल के अंदर में जो भी आप लोग सोचते हैं ये बंदा, ये मतलब ये लीडर उस टॉप के लेवल में आना चाहिए, तो इसका जो हक है अभी आप लोगों के हाथ में है। तो आज से मतलब सभी साइट फॉर्म, गूगल फॉर्म वगैरह सब कुछ आप लोगों के टीम के अंदर में आ गया होगा आई थिंक। तो टाइम ना गवाते हुए आपका लीडर अभी से चुनना शुरू कर दीजिए। वोटिंग आपका देना राइट है, क्योंकि जब आप सही नेता चुनेंगे, सभी वोटिंग देंगे, तभी तो वही लीडर आपके लिए काम करेगा। तो टाइम ना गवाते हुए मतलब वोटिंग कराना आज से शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच हरविंदर सर, आपने टाइम बहुत मतलब कीमती टाइम निकाल करके आज कुछ क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन देने के लिए सर आपको धन्यवाद। तो तो अगर थैंक्स। जरूरत पड़े तो सर इवेंट के पहले जरूरत पड़े तो फिर से ऐसा एक लाइव करने का सर मौका ले लूंगा आपसे, जरूरत पड़े धन्यवाद, तो। थैंक्स लो शशि सर, थैंक यू आपका भी क्लियर डाउट करने के लिए और लोगों से ढंग से समझाने के लिए भी। ऑफिस क्लोज आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, जी जी ये जी अच्छा आपने, थैंक्स लो आपने, आई थिंक आपने अच्छा किया आज फेसबुक लाइव के लिए कि लोगों को बताने भी आप नहीं, आप ऑफिस के रिस्पॉन्सिबल है, हम सब इस कंपनी के एक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं। जी 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 हमें तो कंपनी, हमें जो कह रहे हैं हमें कंपनी कह रही है हम वो कर रहे हैं। तो कल कल को ये लोग ये ना सोचे कि आपने अपनी मर्जी से काम किया। आज भी सबके लीडर्स के पास 3 महीने का टाइम है, 3-4 महीने टाइम है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर घर चलाना किस पर डिपेंड होता है? घर के मुखिया पर, मुखिया को। ठीक है ना। इस कंपनी को चलाना किसका फर्ज बनता है? इस कंपनी के लीडर्स का। अगर आप अपने आप को अच्छा लीडर समझते हैं तो इस कंपनी को कैसे लेके आगे जाना है वो आपने सोचना है। बिल्कुल। ये एवरेज एक एमएलसी बेस पे काम है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। ये हमारी कंपनी, हम सब की कंपनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो, अगर आप चाहते हैं दुनिया में आपका नाम अलग, पहचान अलग हो, तो सर आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव वे में लेके जाना पड़ेगा। और इस चीज को कैसे लेके जाना है वो आपने सोचना है। कंपनी ने हमें एक इंस्ट्रूमेंट दे चुका है काम करने के लिए, उसको आगे कैसे डुप्लीकेशन करना है वो हम पे डिपेंड है, हम सब पे डिपेंड है। तो आई होप कि जिन जिन लीडर्स के जो नेगेटिव थी, अगर ऑफिस क्लोज हो जाए कंपनी नहीं, अगर ऑफिस क्लोज हो भी जाता है तो कंपनी फिर भी हमारे साथ है, ये मत सोचो। क्लोज करना मकसद किस लिए? क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव कर रहे हैं। अगर आप में क्षमता है काम करने, आप अगर क्षमता है आपके अंदर बिजनेस देने की, तो क्यों जरूरत है हमें कंपनी को मना करने के लिए, बंद करने के लिए? कंपनी बंद क्यों कर रही है? क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं शो हो रही सर। कोई वेस्टेज ऑफ मनी कोई लीडर नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, और जिन जिन लोगों का खुद का पर्सनल बिजनेस है वो भी नहीं चाहेंगे। जिस चीज का यूज नहीं हो रहा है तो उसको हम पे क्यों करें? उसे कंपनी ये बोले भी अगर इन दिन देशों के अंदर यूज नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों पे करें? जब यूज करेंगे आप सब, हम फिर दोबारा ओपन कर लेंगे। प्रॉब्लम कहां पर है? रेंटल का यही फायदा होता है, जब दिल करो बंद करो, जब दिल करो खोल दो। प्रॉब्लम की चीज क्या आ रहे हैं? तो मैं सभी हिंदुस्तान भाइयों बहनों को मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर में 2 ऑफिस है, एक तो है गुड़गांव यानी कि हमारे दिल्ली के अंदर में, एक तो है मणिपुर के अंदर में। सभी जो ऑफिस है हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, मतलब रहना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, लेकिन ये रहना हम लोगों के हाथ में अभी, ये रहना हम लोगों के हाथ में अभी। हम लोगों के पास ऑलरेडी 3 या 4 महीना का हम लोगों को टाइम दिया गया है कंपनी की तरफ से। इसके अंदर में हम लोग देखते हैं, काम करके देखते हैं, जो रिवेन्यू कंपनी चाह रहे हैं वो दे पाता है कि या नहीं दे पाता है, हम लोग कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम किस किस वजह पे प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम इस वजह पे आ रहा है, अभी हम लोग खुल करके ऑफलाइन मीटिंग भी कर नहीं पा रहा है। महीना दिया गया, अगर वो पूरा हो जाता है तो हम लोग बचा नहीं पाएंगे, वो बात है। तो अगर इस मतलब 1 महीना के अंदर में या 2 महीना के अंदर में हम पहले जैसा अगर ऑफलाइन वगैरह बहुत ऐसे बास मतलब प्रोग्राम वगैरह अगर कर सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी कंपनी, अपने ऑफिस को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ऑफिस रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जो एजुकेशन लिया गया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले से हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर में ना तो ऑफिस था, ना तो हमारे हिंदुस्तान लैंग्वेज भी ना नहीं था। हम लोग जब शुरुआत किए थे ओनली रशियन लैंग्वेज से स्टार्ट किए थे, कोई ऑफिस नहीं है, कोई लैंग्वेज भी नहीं है। आस्ते आस्ते करके ये सब आया गया है।
तो सिचुएशन की वजह से मेनली कोविड के कारण 2020 एंड 2021 ये 2 साल कंपनी की तरफ से ज्यादा एक्सपेंडिचर देना पड़ रहा है। इसी वजह से हम लोग यूज भी कर नहीं पा रहे। 6-7 महीना हो गया ऑलरेडी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। अभी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है, वो भी हम लोग सही ढंग से मीटिंग ऐसे करते करते अभी इवेंटी नेक्स्ट महीना इवेंटी ऑलरेडी आ चुका है, मतलब यानी कि 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो इसी वजह में अगर थर्ड वेव अगर आ गया तो फिर से 1 साल और कंपनी को एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा। इसी वजह से कंपनी ने ये निर्णय ले लिया है कि ऑफिस बंद करा दिया जाए। यही है ना सर? कंपनी ये कहा अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे, अगर इसमें बिल्कुल सही कहा सर आपने, कंपनी ये कह रही है अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे, अगर उसका कोई लीडर्स वहां पर क्लासेस नहीं लगा रहा, कोई वहां पर कोचिंग नहीं चल रही, तो फिर क्यों पे करें चीजों के लिए? अगर आप सब लगते हैं भी हम उससे क्लासेस लगाएंगे, हम कोचिंग करेंगे और कंपनी उसका जब बेनिफिट्स मिले तो कंपनी क्या जरूरत बंद करने की सर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम सबके पास हम कंपनी हमें 3 महीने चांस दी है। 3 महीने बहुत टाइम होता है सर। गो वंस अगेन, शो देम ना, शो योर लीडरशिप। हर अपने लीडरशिप दिखाओ ना, जाओ ऑफिस दिखाओ, कंपनी रेवेन्यू साइन करो, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। अगर वही तो मैं कह रहा हूं, ऑफिस बसाने का दायित्व भी हम लोगों के ऊपर में है। अभी सब कुछ हमारे ऊपर सर, ये कंपनी हमारी है, इससे खर्चे बढ़ाने और कम करने हम पे डिपेंड है। थोड़ा ओके ओके सर, इस कंपनी हमारी है, इस कंपनी को खर्चे एक्सपेंस जितना हम बढ़ाना चाहते हैं हम पे डिपेंड है और जितना कम करें हम पे डिपेंड है, तो ये बिजनेस हमारा है। जी बिल्कुल सर। तो आई थिंक सभी हमारे हिंदुस्तान भाई और बहनों को सब समझ में आ गया होगा कि क्या कंपनी का मिशन विजन में क्या काम चल रहा है, अद्यतन न्यूज क्या है, और कंपनी हमारा जो हिंदुस्तान का जो ऑफिस है क्यों क्लोज करने जा रहा है, और हम लोग दुबई जाना क्यों जरूरी है। आज हमारे डायरेक्टर साहब से हम लोग ने मतलब इसके लिए मतलब डिस्कशन किया। तो सर फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से। अगर जरूरत पड़े तो सर ये इवेंटी के अंदर में या 1 हो या 2 बार हो, जरूरत पड़े तो सर आपके सर ऐसा मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने का टाइम लेना चाहूंगा सर। तो आज के लिए धन्यवाद सर, और सभी हिंदुस्तान भाई बहनों को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू शशि सर, आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतना वंडरफुल सेशन दिया और साथ में मुझे क्वेश्चंस पूछे। मुझे खुशी हुई कि अब भी हमारे लीडर्स ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं कंपनी के साथ और ऑनेस्टली एक्सप्लेनेशन देने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ ओपन। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा मकसद सबका क्या है, दिल से धन्यवाद। थैंक्स लॉट और थैंक यू एवरीवन जो इस टाइम फेसबुक लाइव दे, दिल से धन्यवाद सबको। और प्लीज बी पेशेंट, ओपन योर माइंड, बहुत कुछ आने वाला है। अक्टूबर के बाद बहुत कुछ कंपनी चेंज लेके आने वाली है, चेंज लेके आती रही है। और कंपनी जिन जिन लीडर्स हैं कंपनी से जुड़े हुए थे, उस समय कंपनी क्या थी, ए साइड, आज कंपनी कहाँ है, बी साइड। और इस ए और बी के अंदर जो रास्ते के अंदर इस कंपनी ने जो सफर तैयार किया है, वो कितने कितने नए पोर्टफोलियो कंपनी इंक्रीज कर चुकी है, इसके आपको आइडिया भी नहीं है। और साथ में जब नेक्स्ट साल फरवरी के बाद जो WCR वर्ल्ड के ऊपर लॉन्च होएगा, तो पूरे मीडिया में एक ही चीज नाम होगा, WCR। थिंक दिस। उस टाइम हमारी हर चीज का एक वक्त आता है, हमारा वक्त भी आएगा, डोंट वरी। ठीक सर, थैंक्स लॉट शशि जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। धन्यवाद सर, थैंक्स लॉट सर। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया सेशन रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑलरेडी सबको पता है हमारे इवेंट ही होने जा रहा है इन दुबई के अंदर में। तो ऐसे बहुत सवाल है हम लोगों के अंदर में जो किसी के पास नहीं है। हमारा इंडियन डायरेक्टर ही इस जवाब दे सकता है, यानी कि हम लोगों के अंदर में जो सवाल जो चल रहा है, इसका जवाब ओनली फॉर इंडियन डायरेक्टर ही दे सकता है। तो आज
हम लोगों का खुश नसीब है कि हम लोगों के साथ आज हमारा इंडिया डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी आज हम लोगों का सवाल का जवाब देंगे। तो कुछ ऐसा सवाल हम लोग ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, क्यों ना हम इस सवाल का जवाब मिस्टर डायरेक्टर से हम लोग जाने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज का जो फेसबुक लाइव का जो सेशन है, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर में जो भी नेगेटिविटी सोच रहा है, गलत सोच रहा है, इस सबको हम आज इस सेशन के अंदर में हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो मैं जरा टाइम ना गवाते हुए मैं डायरेक्टली मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे इंडियन कम्युनिटी का डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम सर, मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी, डायरेक्टर ऑफ इंडिया। वाओ, धन्यवाद। थैंक्स लॉट शशि, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। शशि सर, क्या हाल चाल आपका सर? मस्त सर, आप कैसे हो सर? बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके नाउ एंड प्लानिंग फॉर दुबई। यस सर, आई एम आल्सो प्लानिंग फॉर दुबई। एक्चुअली सर, आज आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग सब बिजी है, ऑलरेडी बहुत प्लान करना है हम लोगों को। फिर भी हमारे हिंदुस्तान के लिए हम लोग एम्बेसडर है, तो हम लोग काम करना पड़ता है। हिंदुस्तान लोगों, भाई बहनों, सब जो इवोरिस के मेंबर्स के अंदर में जो बहुत सारा सवाल अभी क्रिएट हो चुका है, उस सवालों का जवाब देना हम लोग को दायित्व बनता है। तो इसके लिए आज आप मंच पे आए, इसके लिए फिर से धन्यवाद सर। तो मैं जरा टाइम ना लेते हुए सर, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आना चाहूंगा सर। मेन क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या चल रहा है आजकल कंपनी का? किसी को आज तक, जैसे हम लोग को कंपनी 5 साल होने जा रहा है, मतलब हम लोग इंडिया में करते हुए, फिर भी अभी कंपनी का मिशन विजन क्या है अभी तक पता नहीं, क्लियर पता नहीं है। सच में सर, सच में अभी तक क्लियर नहीं है कि कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग आज तक क्या करके आ रहा है, और हम लोगों को क्या करने जा रहा है और क्या देते आ रहा है। और अभी देखो सर, कई लोगों का ये सवाल आता है, ओनली फॉर एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन लेते लेते थक चुका हूँ, मतलब ऐसा बहुत कुछ सवाल है। लेकिन हम लोग जो लोगों को देना चाह रहे हैं वो अलग है, लेकिन लोगों के समझ में वो नहीं आ पा रहा है। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है, एकदम सीधा सवाल है, लोगों का भी शायद जो आज फेसबुक लाइव के अंदर में जो भी देख रहा है, शायद लोगों को लगेगा कि ऐसा सवाल अभी पूछना, बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है, फिर भी ये सवाल जायज है सर, पूछना पड़ता है। सर, सवाल नंबर 1 ये है कि कंपनी का जो मिशन एंड विजन है, आज सर प्लीज आपके मुंह से फिर से कंपनी का मिशन और विजन, यानी कि हमारे इवोरिस कंपनी का जो मिशन और विजन है, वो क्लियरली सर प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन में आप बताइए लोगों को सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट शशि, आपने यहाँ इनवाइट किया, दिल से धन्यवाद। एंड थैंक्स लॉट ऑल माय एवरेज कम्युनिटी एंड इंडियन कम्युनिटी जिन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और शशि सर, जैसे आप भी हमारे साथ कम से कम आई थिंक 2018 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई एम राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। और आप भी कितने चेंजेस देख रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर हो रही है, हर चेंजेस हो रही है, हर चेंजेस के अंदर अपडेट्स हो रही है, यानी कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता जा रहा है। बिल्कुल। जब हमने स्टार्ट किया था इस कंपनी के अंदर, उस टाइम कितने प्रोडक्ट्स थे कंपनी के, कितने उसका था हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे, आज कितने प्रोडक्ट्स जुड़ चुके हैं हमारी कंपनी से। अभी रिसेंटली एवोशेंट, आपको पता, नया प्रोडक्ट जुड़ा है, साथ में एक हमारा कोडेक्स जो ट्रेडिंग के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर कोडेक्स जुड़ा हुआ है, अभी और नए ऐड होने वाले हैं। और यही हमारी कंपनी का विजन मिशन, अंद्राय सर का विजन मिशन वही है। हमने आपको मछली पकड़ने लाके दाना लेके देना, हमने आपको मछली पकड़ना सिखाना है। यानी जो हमने लाइफ में एजुकेशन स्कूल्स में ली है, उस एजुकेशन और जो हमारी कंपनी से अल्टरनेटिव एजुकेशन, जो लास्ट यस्टरडे जो मिला में हमने अंदाज ने एक वेबिनार किया, जिसका क्लियर बता दें कि जो हमारी कंपनी एजुकेशन है वो एक टाइप की लोगों के माइंड सेट पे काम करती है, लोगों को वैल्यू देती है कि लाइफ, जैसे आपको हमेशा कहता रॉबर्ट कियोसाकी के अंदर EBSI, कुछ लोगों का आज तक हमारे मोस्टली पूरे वर्ल्ड के अंदर 95% लोग अभी तक E और S के बारे में ही सोचते हैं, यानी जॉब या सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ डॉक्टर इंजीनियर, बस उन्होंने ये पता है स्कूल में जाना है, हमने पढ़ लिख के नौकरी करनी है, या पढ़ लिख कर हमने किसी इंजीनियर
या डॉक्टरी बनना है या हमें कुछ बनना है। लेकिन कभी कभी हमारे में से 95 में से ओनली जो 1% लोग ही हैं जो सोचते हैं बिजनेस करने के लिए, वो उसमें से आधा % लोग हैं वो सोचते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए। और जो हमारे कंपनी का जो कॉम्बिनेशन है, हमारी कंपनी वही है कि आपको इन चारों की तरफ लेके जाना, उनको डिफरेंट बताने के लिए, आपको बताना कि कैसे आपने इस दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन वैल्यूज है आने वाले समय में, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम काम कर सकते हैं फ्यूचर में। और ये सब कुछ हम अंडर वन रूफ आपको इस एवरेज में मिल रहेगा आपको, जिसके अंदर बिजनेस भी है, जिसके अंदर इन्वेस्टिंग भी है, आई भी है, और साथ में इसके अंदर आपको एजुकेशन मिलती है, ऑल इन वन है। और यही बात कुछ लीडर जो आज भी कंफ्यूज्ड हैं, वो कंफ्यूज क्यों है? जैसे भी हमारे लीडर्स ने जैसे भी स्टार्टिंग की थी कि ये तो नहीं है हमारा बेस स्टार्टअप में कुछ गलत रहा हो, हमें अपने को माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हम किस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और आज कंपनी ने इतना कुछ करने गुजरने के बाद भी आज दुबई के अंदर अपना ग्लोबल यूरोपे को वर्ल्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? यानी कुछ विजनरी है अंदर सर के माइंडसेट के ऊपर, कुछ वो देख रहे हैं फ्यूचर जो हम नहीं देख रहे, लेकिन अंदर से फ्यूचर देख रहे हैं। और आपको मालूम आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोग काम करेंगे और कितनी जॉब्स कट होने वाली हैं। उसके बाद आम लोग क्या करेंगे? अभी कोविड की सुन लीजिए, कोविड के थर्ड लहर सुनने में आ रही है। सर कौन जॉब्स मिलेंगी कहां पर आपको? स्कूल्स कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। वैक्सीनेशन के कारण बंदा एक जगह दूसरी जगह जा सकता, बॉर्डर सेक्शन हो रखी हैं, ट्रैवल टोटली बैन हो चुका है वर्ल्ड के ऊपर। इस महामारी ने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया है, लेकिन लोगों को डिप्रेस भी कर दिया है। लेकिन इस डिप्रेशन से निकलने के लिए हमारी कंपनी ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है आपको अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट है अपने आप पर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और इस पूरे एवरेज को समझने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, और इसका एक एक पहलू स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक एक पहलू स्टडी नहीं करेंगे तो आपको इस एवरेज को समझना इम्पॉसिबल है, इतना इजी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कंपनी विजन मिशन बिल्कुल क्लियर सर। क्या? हर लीडर को, हर इंसान को जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला के छोड़ना। हमारी कंपनी का हर कोई कहता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वही हमारी कंपनी सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। यानी कि पेशेंस को सर करता नहीं हमारा है। इबोरिस के अंदर में जो भी जुड़ गया है, जैसे एज ए लीडर काम कर रहा हो या एज ए मेंबर या एज ए पार्टनर, जो भी जुड़ चुका है उसको ये गारंटी है कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना ही मतलब जायज है सर। उसको फाइनेंशियल में 100% मिलेगा सर, अगर इस कंपनी के रूल्स अगर फॉलो करेगा, प्लस उसकी दी गई एजुकेशन को अपने रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल करेगा। अभी हमारे में जिन जिन लोगों ने MLC प्रो, मास्टर ऑफ एजुकेशन ले रखी है, क्या उन्हें पहले पता था बिजनेस क्या होता है? क्या पहले उनको पता था इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? हमारे माइंड में ये था भी हमने बस जॉब करनी है, बस नौकरी नौकरी नौकरी, या बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लेकिन हमें इस कंपनी ने हमें वो ज्ञान दिया है, वो इंस्ट्रूमेंट दिए, वो ट्रिप्स और ट्रिक्स दिए हैं कि हमें एक सोचने शक्ति दी है कि कैसे हमने अपना पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। एक हमें नॉलेज दी चीजों के लिए। तो दोस्तों हमारा डायरेक्टर साहब का कहना यह है, जो भी इबोरिस के अंदर में जो घुस चुका है, मतलब ऑलरेडी मेंबर्स बन चुका है, पार्टनर बन चुका है, उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कंपलसरी मिलना ही मिलना है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, समय के साथ आप लोगों को जाना पड़ेगा, समय के साथ आप लोगों को खुद को अपडेट कराना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं कि मैं ऑलरेडी एक पैकेज ऑलरेडी एजुकेशन पैकेज ले चुका हूँ, उसके बाद मुझे ऑलरेडी ये बन जाएगा, ये सोच आज से छोड़ दीजिए। कंपनी का जो भी अपडेशन आता है, जो भी चल रहा है, उन लोगों को साथ में लेकर के आप खुद एक अपडेशन कराना पड़ेगा, यही है ना सर? 100% आपको कंपनी सारे सारे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको स्टडी कीजिए। हर एक इंस्ट्रूमेंट एक से बढ़कर एक है सर। NDE, यूगेन, एवोशेंट, कोडेक्स, API, यस सर, यस सर, बिल्कुल।
यूजी पे और यूजी भी नया इंस्ट्रूमेंट आपको कंपनी साइन कर चुके हैं हाल ही में, और फरवरी के बाद हम धमाका करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर। बिल्कुल इंडेक्स बिल्कुल। एक्सचेंज, ब्लॉक चेन, ये सब कुछ कहाँ है? एवरीथिंग अंडर वन रूफ सर। इसका बेनिफिट्स कौन लेंगे? जो इसका जुड़ चुके हैं। जोड़ चुके हैं, हाँ। अब तो जो जुड़ेंगे उनको बेनिफिट उसी टाइम का होगा, लेकिन हम जो ओल्ड मेंबर्स हैं हमको बेनिफिट्स ज्यादा होगा सर। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद सर। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आना चाहूंगा सर। ये भी बहुत आसान सवाल है और लोगों को मतलब जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी का सर अभी अपडेट न्यूज क्या है सर, सबसे लेटेस्ट न्यूज, यानी कि अपडेट न्यूज क्या क्या है सर, वो बता दीजिए सर प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट न्यूज कि कंपनी ने यूजी पे के अंदर 15 सितंबर के बाद सेल बंद कर दी है, यानी 15 सितंबर तक। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, उसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ये हो सकता है, तो क्लियरली सर फिर से थोड़ा अस्ते करके बताइए कि क्या बंद करने जा रहे हैं। कंपनी, हमारी कंपनी जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, एवरेज के जो एग्रीमेंट हुए हैं यूजीपी ग्रुप के साथ, यूजीपी ग्रुप ने 15 सितंबर के लिए आम पब्लिक के लिए वह अलाउ नहीं करेंगे। वो उन्हीं को प्रमोट करने का अलाउ करेंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का डिग्री होगी, ओके जो सर। समझते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग। उन्हीं को कंपनी ऑथराइज देगी इस चीज को प्रमोट करने के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग के डिफरेंस जो लोग जानते हैं उन लोगों का अभी मतलब नेक्स्ट स्टेप आने जा रहा है सर। बिल्कुल, कोई एक टाइप का को हायर पोजीशन कंपनी दे रही है ताकि जो लोगों ने इस कंपनी विजन मिशन को गलत ढंग से प्रमोट किया है उन लोगों के लिए एक नए टाइप की, एक वंस अगेन उनको रीसेट करने के लिए कंपनी मौका दे रही है कि आप हमारी कंपनी की दोबारा से स्टडी कीजिए और पता कीजिए इसके हम चाहते क्या है, हमारा मकसद क्या है। और आपको जो क्वालिफिकेशन दी जा रही है वो एक हाई क्लास क्वालिफिकेशन है, जिसके माध्यम से जैसे होता कहते हैं ना, जैसे आप अब आगे किसी एलआईसी के एजेंट बनते हैं, उसे हमारी कंपनी का आपको एक एलआईसी एजेंट की तरह ही एक आपको एक आई कार्ड मिलेगा और एक सर्टिफिकेट इशू होगा, ऑथराइज सर्टिफिकेट इशू होगा, जिसका बेनिफिट आपको ही होगा, दूसरे बंदों को नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये सब कुछ आपको अंदराज सर ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट वेबिनार के अंदर, और ये लेटेस्ट अपडेट ये, और उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 सितंबर से। और दुबई के अंदर हमारी स्पेशल ट्रेनिंग कंपनी ऑर्गेनाइज की है जिन लोगों ने क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के जो पैकेज लिए हुए हैं उनके लिए। और जो जो बेनिफिट्स जो कंपनी का है वो बेनिफिट्स सबको वही मिलेंगे जो लेकिन जो नए पार्टनर्स एंटर होंगे उनके लिए बेनिफिट्स नए मार्केट के हिसाब से होंगे। जो ओल्ड है उनको हर चीज वही मिलेगी जो कंपनी का है। दो चीजें अलग, कंफ्यूज है मत होना। जो ओल्ड पार्टनर उनको बेनिफिट वही मिलेंगे जो कंपनी कहती आई है, लेकिन न्यू पार्टनर्स जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स हमारे कंपनी में जोड़ेंगे उनके क्राइटेरिया अलग होगा, उनके बेनिफिट्स अलग होंगे, उनके बेनिफिट हमसे बहुत कम होंगे। मतलब पुराना लोगों का जो ये दरवाजा अलग है और नए लोगों का दरवाजा अलग है। नॉर्मल चीज है क्यों। दरवाजा दोनों ही खुलेंगे, लेकिन बेनिफिट क्या होगा वो खुद मतलब लोगों के ऊपर में छोड़ दिया गया अभी। बिल्कुल, क्योंकि सर जो पुराने जो जो ओल्ड मेंबर लीडर्स थे उन्होंने सेक्रीफाइस ज्यादा किया कंपनी सेटअप करने के साथ में, उन्होंने पेशेंस, कहते हैं जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। तो आपको पेशेंस ज्यादा, जिन 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 लीडर्स ने ज्यादा पेशेंस किया है उनको इसका ज्यादा ही बेनिफिट मिलेंगे सर। जो नए लीडर्स हैं वो तो एज ए कहते हैं ना, नए आएंगे तो उनको बेनिफिट अलग मिलेंगे। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब हम एंटर हुए तो उसकी वैल्यू क्या थी, आज इसकी वैल्यू क्या है, इससे आई थिंक सबको आइडिया हो चुका होगा। और कुछ सर कुछ अपडेट सर लोगों को ऐसे मतलब सुनने में मतलब अपडेट्स एक तो लेटेस्ट चीज है ये सर, दुबई अक्टूबर यस में यस। दुबई इवेंट हो रहा है कंपनी दुबई का। को लेकर के सर मेरा एक और सवाल है, दुबई जाना मतलब क्यों चाहिए सर हम लोगों को, ये भी मेरा एक सवाल है। सर दुबई जाने का सर आपको बेनिफिट्स हैं सर। नंबर एक चीज, वहां वर्ल्ड के ब्लॉकचेन एक्सपो हो रहा है सर, दुबई में दुबई एक्सपो हो रहा है ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जिसके अंदर वर्ल्ड की जरूरी हमारी कंपनी साथ साथ वर्ल्ड की कंपनी से वहां पे आ रही है ब्लॉकचेन रिलेटेड। अगर जो ब्लॉकचेन को अच्छे समझते हैं वो उनको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है एक्सपो की, उसने को लेटेस्ट
फ्यूचर प्लान्स, दुनिया में क्या होने वाला है, उस सब कुछ आपको 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर बताया जाएगा। उस साथ ही हमारा 13-14 अक्टूबर को हमारा यूजी पे के ग्लोबल यूरो पे का वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड लॉन्च होने वाला है वर्ल्ड वाइड सर। उस जो वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगा तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमें दुनिया पहचाने की हम कौन है। यानी अब कंपनी ओपन करने वाली है फॉर होल द वर्ल्ड ग्लोबल पे का, और इसके जितने बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, जो इस कंपनी के मेंबर्स हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। तो सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले एक वेबिनार हुआ था सैटरडे का। उस सैटरडे के अंदर में जो मिला मैम ने कहा गया था हमारे हिंदुस्तान ऑफिस को लेकर के, मतलब ऑफिस को लेकर के, ऑफिस अभी बंद करने जा रहा है फिलहाल, मतलब कुछ ऑफिस के बारे में, कुछ ऑफिस रिलेटेड कुछ कहा गया है। वेरी मैं आपके बात समझ लगी है, थैंक्स फॉर आपके क्वेश्चन पूछना है, बढ़िया। प्लीज सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, जो मेरा क्वेश्चन है वो मतलब लोगों को मतलब पूरा क्लियरली मतलब मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारा ऑफिस को लेकर के जो लोगों का मन में जो बहुत नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ऑफिस बंद होने जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है लोगों को। मतलब हम लोग ने नए नए ऑफिस खड़ा किया और उस कंपनी मतलब उस ऑफिस को अभी बंद करने जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है, कंपनी को ऑफिस क्यों क्लोज करना पड़ रहा है, ये सवाल जानना चाहता हूँ सर। धन्यवाद, थैंक्स रोशन सर, आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना पहले, इसका आंसर देने से पहले, आपके पास 2 ऑफिस हैं। एक आपका ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस आपका है जहां पर आप रहते हैं मणिपुर में। मणिपुर। दूसरा ऑफिस आपका है इटली में। गुड़गांव। इटली में जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, इटली ओके में। सर। उसके बाद एक ऑफिस आपका है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। अब आपको पता चले कि आपका जो ऑफिस है, जो इटली में ऑफिस है, जो अमेरिका में ऑफिस है, कोई वहां जाता नहीं है, नंबर 1 चीज। कोई इसे यूज नहीं करता, नंबर 2 चीज। प्लस आपको पता चले कि उस ऑफिस के अंदर आपको रेंट चार्जेस पड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। तो क्या आप अपनी जेब से कंटिन्यू पे करना पसंद करेंगे सर? बी ऑनेस्ट आंसर दीजिए। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर यही चीज आती है कंपनी ने लास्ट फेब्रुअरी में ये कहा था, जिन जिन देश के अंदर, जिन जिन कंट्रीज के अंदर लीडर इसको यूज नहीं कर रहे, तो हम क्यों पे करें? क्यों ना ऑफिस क्लोज कर उसके बजाय हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं। क्यों ना उसके बजाय हम ऑफिस क्लोज करने के बाद एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आते, ताकि कि लोग उसका बेनिफिट ले सके। क्यों वेस्टेज ऑफ मनी करना सर? आई थिंक कोई चाहता नहीं सर। आप भी चाहेंगे और कंपनी चाहेगी। उससे कंपनी ये कहा, अगर इन देश के अंदर, जैसे स्पेशली उन्होंने कहा इंडिया के अंदर, जब ऑफिस के अंदर कोई वहां पर अटेंड नहीं कर रहा, ना वहां पर कोई क्लासेस लगा रहा है, ना वहां पर कोई सेमिनार्स, और ऊपर से कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण ऑफिस में अलाउड नहीं है। ऑलरेडी कितने महीने से हाँ कंपनी पे कर रही रेंट में, लास्ट 1 साल से ऊपर से रेंट पे कर रही है। 2 साल सर, 2 साल, 2020 एंड 2021। ओके, 2 साल जो कितने लीडर्स वहां गए हैं बैठने के लिए। अब आप बताइए सर, कंपनी कब तक पे करेगी जब उसका यूज ही नहीं है? अगर हम सब लीडर्स मिलकर उसको यूज करें, नंबर 1 चीज, और प्लस रेवेन्यू क्रिएट करें, नंबर 2 चीज, अगर उसका यूज दिखाएं, तभी कंपनी कंटिन्यू देगी ना आपको। अगर हम उसे यूज भी नहीं कर रहे और कंटिन्यू भी कर रहे और जा भी नहीं रहे, अकेले हम घर बैठे हैं, ऊपर कोविड कर अलाउड भी नहीं है गैदरिंग करना। यस यस यस। अभी तो 3rd वेव सुनने में आ रहा है। यस सर। तो फिर कब तक हम खाली यूज की चीज का पे करना चाहेंगे? और आपके पास घर में गाड़ी होगी, रेंटल गाड़ी होगी, तो क्या पे करेंगे सर? जब आपको पता है 1 साल के लिए आपको बैन है कि आप गाड़ी को नहीं चला सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड करना, आप तो आप गाड़ी घर में खड़ी खड़ी आपकी जंग लगी, और जो जंग लगी तो उसके खर्चे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो क्या सोचेंगे, मैं एक से कम इस गाड़ी को वापस कर दूं ताकि मेरे 1 साल रेंट बच जाए। जब दोबारा से माहौल सही होगा तो दोबारा ओपन कर ली जाएगा। यस सर, यस सर। लेकिन 1 साल का रेंट तो बच सकता है, बच सकता है, बच सकता है सर। तो फिर कंपनी कहाँ इस चीज में नेगेटिव सोची जा रही है, मैं ये बात समझ लगी सर। बहुत सी कंपनी अगर बंद कर, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी का माइंडसेट गलत है, नहीं सर। कंपनी का मकसद ये है कि मेन जहां पे एक्सपेंसेस बचा सकते बचाते हैं ना, उस एक्सपेंसेस को, उस जो पैसे को दूसरी जगह री इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसे उसकी ग्रोथ हो सके।
अभी हाल ही में फोर्ड ने इंडिया से उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है, फोर्ड कंपनी यस ने। यस 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 यस। उन्होंने ऑफिस अपने फैक्ट्री बंद कर दी है हम्म तेलंगाना साइड। तो क्यों बंद कर हम्म दी है? क्यों प्रोडक्शन क्यों बंद कर दी है? क्योंकि क्राइसिस आ चुके हैं। इसका मतलब नहीं है फोर्ड कंपनी अपनी गाड़ी बनाई बंद कर दी, नहीं। नहीं नहीं यस यस। उसी तरीके हर एक कंपनी का एक प्लान्स होते हैं, बिजनेस प्लान्स होते हैं। लेकिन नेगेटिव, मुझे लगता है कोई नेगेटिव बात है सर। अगर आप कोई चीज यूज कर ही रहे, जब आप जाते नहीं है, कोई लीडर जाता, मीटिंग्स नहीं हो रही और शो नहीं दिखा रहे, साथ में रेवेन्यू कंपनी की नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, तो कंपनी कहां से पे करेगी रेगुलरली आपको नेक्स्ट आने वाले समय के अंदर? ये लॉजिक है। बिल्कुल सर, ये बात मैं मानता हूँ, और कई लीडर्स लोगों को भी शायद आपके मुंह से अभी सुन करके मान रहा होगा, लेकिन कई लीडर्स लोग, ऐसा भी लीडर्स लोग हैं, उन लोगों के पास कोई दिमाग ही नहीं है। मतलब नाम का ही लीडर है, कुछ दिमाग ही नहीं है, खाली रूमर्स फैलाना और ऑफिस बंद करते ही लोगों को मतलब ये डर पैदा कराना कि मान लो हमारा जो ऑफिस है, जैसे माइक्रो फाइनेंस ऑफिस है, ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे आकर लोगों का पैसा जमा किया हो, हम लोगों ने ऑफिस में पैसा उठाया हो, जैसे ऐसा कुछ अगर ऑफिस जा गया, ऑफिस अगर गया तो लोगों को पैसा उठा दिया जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ क्रिएट, मतलब ये रूमर्स है सर, लोगों ने शशि बहुत सर रूमर्स इंडिया देखिए, के अंदर में शशि ऐसा सर बहुत क्रिएट देखिए, किया है। सर देखिए, लोगों के कहने में चक्कर में बात सुनेंगे सर, लोगों का कहना कहना ही है लोगों का। ठीक ये है बात ना? तो सही है सर। ठीक है, अगर उनके बातें सुनेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड के ऊपर भी। ठीक है, हमें अपना माइंड से पता है हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा माइंड और हमारा हर चीज तन मन से हम धन से काम कर रहे हैं, एक अच्छी नींद से काम कर रहे हैं, तो आई थिंक भगवान हमें उस चीज में 100% सक्सेस दिलाएगा। ऊपर बिल्कुल। से कंपनी ऑलरेडी कह चुका है, तो हमारे पास 3 महीना टाइम है, 3 से 4 महीने हो सकता है, नॉट इशू। ठीक है ना? शो तम ना कुछ शो यस दिखाइए। यस ये थोड़ी है भी अभी बंद कर दिया अब भागे, नहीं। यस यस हम वी आर ग्लोबल, और सारा सिस्टम आज का ऑनलाइन हो गया सर। यस यस। ऑनलाइन के अंदर कितने कई जैसे फेसबुक के हैं, कई कंपनियों ने ऑनलाइन लोगों को सैलरी देनी शुरू कर दी भी। आप तो घर बैठे रहो, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यस लोगों ने यस ऑफिस यस बंद कर दिया क्योंकि उनको पता भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है जिसकी यूज ही नहीं है। यस कोई यस यस। गैदरिंग आप कर सकते नहीं है, अलाउड आपका है नहीं है, बैठना आपको बाहर नहीं है, 10 बंदे जहाँ बैठ सकते हैं, तो उस ऑफिस क्या फायदा? हम्म। मतलब इस चीज का नेगेटिव फैलाना, आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से तो गलत बात है सर। मतलब नेगेटिविटी रूमर से फैलाना। नहीं नहीं सर, ये सभी का नहीं है, सभी का नहीं है ये, सभी का मतलब सोच है वो बराबर नहीं है। कई कई लीडर्स लोगों का ये सोचना है कि मणिपुर से अगर ऑफिस भाग गया तो मतलब जितना लोगों का जो पैसा उठाया है वो सब भाग के लेके जाएगा, नहीं ये भी नहीं सोच है। सर, नहीं सर, फिर सेम टू लोगों सेम ये गुड़गांव जो ऑफिस है, इसके मतलब हम लोग का जैसे दिल्ली से भी कॉल आ रहा है मुझे, सर दिल्ली का ऑफिस जो है अभी जाने वाला है, ऐसा कुछ सुनने में आ नहीं रहा है। नहीं नहीं, कुछ सर, नहीं नहीं, सब ये रूमर्स हैं। कंपनी ने सब जगह के अंदर सबको बताया भी, अगर आप उसको यूज करते हैं, अगर उस चीज के लिए हमें कुछ कंपनी को रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो उसको हमें जरूरत नहीं सर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर एक्सपेंसिव पे करने का सर। अगर यूज नहीं करते तो क्या जरूरत है? ये नॉर्मल सर, चीज सर। इसमें सर मेरा एक और सवाल है सर, हिंदुस्तान के अंदर में ऑफिस रहे या ना रहे सर, हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिंपल सवाल सर। सर लेकिन उसका ऑफिस के साथ रिलेटेड क्या चीज है सर? पैसे की बात कहाँ से इसका आने सर? इसमें मतलब ये नहीं सर, जो, मैं मुझे तो पता है, मैं ये एज अ डायरेक्टर मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर में ऑफिस रहे या ना रहे, तो मैं वो इसका एज अ मेंबर, एज अ पार्टनर मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लोगों का सवाल सर, मेरा नहीं है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है ना शशि सर, कि लोगों ने अपना जो एवरेज का उन कंपनी जुड़े, किस तरीके जुड़े हैं, उन किस माइंड सेट से जुड़े हैं सर उन्होंने। हम्म। उनको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी ना, किस बेस के ऊपर उन्होंने अपना इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, किस बेस पे कंपनी मेंबर बने हुए हैं। Yes, अगर उनकी थिंकिंग ही गलत है, मेंबरशिप ही गलत है, मेंबर वे ऑफ काम का तरीका गलत है, उसमें सर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ चीजों के लिए सर? बिल्कुल। आज के वक्त के अंदर हर चीज यहाँ पर सेफ है, इंसान के माइंड सेट में चीज सेफ है सर। हम्म। यही बात, ऑफिस एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है, हर चीज अलग अलग पार्ट है सर। हर चीज को आप अलग अलग एंगल्स देख सकते हैं, उनको मिक्स नहीं कर सकते चीजों के लिए। बिल्कुल सही सर। तो मेरा सर, मेरा ये जो इस ऑफिस को लेकर के एक और सवाल है सर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो भी लीडर्स लोग अभी रूमर्स फैला रहे हैं, उन लोगों के बारे में सर आपका क्या राय है? उन लोगों मतलब क्या, मतलब लोगों को क्या बताना चाहेंगे सर? सर पहली बात तो जो लीडर्स रूमर फैला रहे हैं अच्छे अच्छे मकसद के लिए, ठीक ना, उनका क्या मकसद, क्या माइंड सेट उनका भी कंपनी के फायदे को कर रहे हैं, या लोगों को मतलब एक तरह के लोगों को वेकअप करा रहे हैं, या अब उठ जाओ, अब वो उठ जा भाई उठ जा,
अब सुबह हो चुकी है, सुबह उठ चुकी है, अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में ये हो जाएगा, या उनका वो माइंडसेट है, या अपनी गलत थिंकिंग के लिए वो इसका मतलब लोगों को बता रहे हैं, उनके माइंडसेट डिपेंड है सर। तो आप किसी के माइंडसेट की बात नहीं कर सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, हमेशा हम जो कर रहे हैं, आपने वो देखना, हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग भले कर रहे हैं, कंपनी भले कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल होना। नहीं, अगर आप ये सोचेंगे भी जिस लोगों के कहने पर हम ऑफिस बंद करें, ये सब झूठ है सर। कंपनी को उस चीज को यूज करने का हमें अलाउ कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हिंदुस्तान के अंदर में जो ऑफिस, 2 ऑफिस है, एक तो है गुड़गांव, एक तो है मणिपुर। जो ऑफिस है अभी तुरंत बंद करेगा कोई ऐसा कोई बात नहीं है। जो अभी बात ये है, 3 महीना कंपनी की तरफ से हम लोगों को दिया गया है। अगर हम लोग पहले जैसा अगर रेवेन्यू दे पाए तो हमारा ऑफिस पहले जैसा ही रहेंगे। अगर हम लोग 3 महीने के अंदर में हम लोग रिवेन्यू दे नहीं पाए तो कंपनी क्या करेंगे, हमारा ऑफिस को कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए बंद कराना पड़ेगा। क्योंकि 2 साल ऑलरेडी 2020 एंड 2021 2 साल कंपनी ने ऑलरेडी हमारा मतलब ऑफिस का जितना एक्सपेंडिचर है वो खर्चा उठा के अभी तक आया है। ये खर्चा जो है, अगर मान लो अगर थर्ड वेव अभी आ गया तो फिर से 1 साल और खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ऐसा मैं फ्रेंकली कहना चाहूंगा, हमारा डायरेक्टर साहब मेरे सारे हम लोगों ने, यानी कि एम्बेसडर काउंसिल एंड इंडियन लीडरशिप काउंसिल ने आज से 3-4 महीना पहले हम लोगों को ऑलरेडी सैलरी भी हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुका है कंपनी को, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है सेम। तो इसी तरह जो हमारा जो अलग से जो पैसा जा रहा है, नॉट ओनली मतलब ये हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर में 2 ऑफिस को लेकर के जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है उसको रुका जाए, वो बात है। और अभी ये डायरेक्टर साहब को ये कहना है वो ऑफिस बंद करा करके हम लोग नया प्रोजेक्ट लेके आए हिंदुस्तान के अंदर में। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लास्ट में शायद मेरा एक क्वेश्चन है सर। ओके सर, ऑफिस बंद करने का बात तो ऑलरेडी सभी ने बोल चुका है, नो इशू, ऑफिस बंद करेंगे या ये करेंगे उसका डिसीजन बाद में लेंगे। तो सर इंडिया में नए प्रोजेक्ट के लिए सर आपका क्या विचार है सर? अच्छा क्वेश्चन, थैंक्स शशि, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडिया के लिए कंपनी का पूरा, एक तो एडुकाफी के लिए सर एक प्रोजेक्ट हमारा कंपनी का, सेकंड सर एवोशियन का जो कंपनी प्लान है, और अभी फिलहाल इसके लिए अगर कोई थर्ड कोई अच्छा सा कोई स्टार्टअप आता है कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, तो कंपनी ओपन है उन सबके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन अभी तक फिलहाल एडुकाफी के लिए और एविशन के लिए कंपनी ऑलरेडी कह चुकी है, और दुबई के अंदर हम इसी के लिए दोबारा बात करने जा रहे हैं। और एडुकाफी के लिए ऑलरेडी जगह दे चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड के कारण मैं चाहता जिस तरह का हम ऑफिस के पे कर रहे हैं एक्सपेंसिव, ऐसा ना भी एडुकाफी खोलने के बाद भी उसको पे करना शुरू कर दें। और आपको पता है वैसे भी रेस्टोरेंट्स के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन ज्यादा कर दिए हैं सरकारों ने, और प्लस गैदरिंग अलाउड नहीं है 1-to-1 के बैठने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते थोड़ा होता है सिस्टम, तो कोविड की जो थर्ड लहर है जो सुनने में आ रहा है, तो इसको ये क्रॉस करते, तीसरी लाइन क्रॉस करते, उसके बाद पूरी दुनिया पूरे मतलब सारी जिंदगी हमने प्रोजेक्ट चलाने इंडिया के अंदर। तो नॉर्मल चीज है। फिर कंपनी जैसे अंदर से नहीं कह चुका, बसाल्ट की फैक्ट्री के लिए भी अंदर से इंडिया में काम कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट बहुत कुछ आना है। लेकिन एक्चुअली कोविड के कारण कुछ चीजें के लिए हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। हमें चाहते हैं वेस्ट ऑफ मनी करे सर, को जहां भी कुछ करेंगे तो आपको मंथली पे करना ही पड़ेगा। आप उसको यूज करें नहीं करें, लेकिन आपको मंथली उसका एक्सपेंस देना ही पड़ेगा सर। जब भी कोई चीज खोलते उसके एक्सपेंसेस कम नहीं होते सर, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, एक्सपेंसेस हो गए, टैक्सेस हो गए, तो मतलब कंप्लायंस हो गए, उन सबका एक अच्छा बजट चाहिए इन चीजों के लिए। बजट के साथ उसके साथ रेवेन्यू भी चाहिए। अगर हर चीज हम पे करते रहेंगे तो एक दिन आएगा ना कुआं खाली हो जाएगा। जिस दिन कुआं खाली हो जाएगा तो फिर उस दिन अर्निंग कहां से होगी? फिर हम जैसे लीडर्स ही बोलेंगे ना, सर हमें पैसे नहीं आ रहे, हमें अर्निंग्स नहीं आ रही, हमें इसका बेनिफिट नहीं मिले। बेनिफिट कैसे मिलेंगे जब आप एडुकाफी जाकर यूज नहीं करेंगे वहां, तो कैसे आपके वहां अर्निंग्स आएंगे आपको? रेस्टोरेंट में जाकर रेस्टोरेंट कब चलता है? जब रेस्टोरेंट यूज करते खाते पीते हैं। तो वही सिस्टम है, हर बिजनेस का सिस्टम यही है सर। बिजनेस कहीं आए कहीं गए, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आपको समझना पड़ेगा भी हम सबका मकसद क्या है, हम किस कंपनी क्यों जुड़े हैं, विजन मिशन क्या है अंदर सर का।
और अंदाज सर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं दुनिया के लिए और हमारी कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं। अगर अगर कुछ चीज अलग होती तो ब्लॉकचेन को क्यों लेके आते हैं, यूनिडेक्स को क्यों लेके आते हैं, यूजीपी कंपनी को लेके आते हैं, फिर ऊपर से अब इन्होंने ग्लोबल यूनिट पे जो दुबई में लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड के इंटरनेशनल बेस के ऊपर, तो वो क्यों लेके आते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट हमें मिलेंगे, लेकिन इसके अच्छे बनेंगे फ्यूचर पे। आपको वो इन द इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग का लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा। बस चक्कर हमें इसकी नॉलेज कम है, और जिनको है वो अच्छी गाइडेंस देते ही नहीं है, और जिनको नहीं है वो नेगेटिव आए तो लोग उसको गलत मायने रखते हैं चीजों के लिए। अब चेक जितने प्रोजेक्ट्स हमारे कंपनी से जुड़े हुए हैं उन सब ने कुछ करके दिखाया है सर, कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रही है हर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जितने प्रोजेक्ट्स कंपनी लेके आई है अभी तक। और जिस प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी को लगता भी नहीं हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट्स नहीं है, वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को कंपनी आगे लेके जाती ही नहीं है। तो अंदाज से ये कहते हैं मैं वेस्ट ऑफ मनी मैं नहीं करना चाहता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर मैं मेरा एक हेलो मतलब सभी दोस्तों। सा मतलब सवाल है। जैसे फिलहाल अभी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर के अभी 1 साल तक थोड़ा सा अभी देखा जाए तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से भी, एज ए सजेशन मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो अभी थर्ड लेयर आने का लोगों को डर है, और कई कई रूमर्स भी आ चुका है कि उस जगह में थर्ड मतलब वेब शुरू हो गया है, ये हो गया, ये हो गया है। मतलब रूमर्स तो रूमर्स होता है, और ये रूमर्स के बीच में भी सही भी आता है कि थर्ड वेव यस स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे आएंगे तो फिर से 1 साल और ऐसा कुछ मतलब बंद होने का, लॉकडाउन होने का, कर्फ्यू होने का चांसेस भी बढ़ सकता है। तो एज एम्बेसडर मेरा भी ये सजेशन है कि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर में आए, जो भी आए हम लोग ले, फिर भी 1 साल तक हम लोग रुक के थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग करने से अच्छा रहेगा सर। देखिए सर अगर यही है ना, हर अगर हम सब एक चीज सोचे कि हमें इस कंपनी को किस लेवल पे लेके जाना है, तो पेशेंस रखने पड़ेगा, कंपनी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब ऑफिस ओपन हुआ था, ऑफिस भी लोगों के कहने, लीडर्स के कहने पे ओपन किया था। कंपनी 2 साल से काम कर रही है तो इसका मतलब कंपनी लोगों ने कहने पे ओपन किया था। अब कंपनी को लग रहा है लीडर्स अब उसको नहीं संभाल रहे, अगर उसको कंपनी सही ढंग से रेवेन्यू नहीं मिल रहा उस ऑफिस में से, तो कंपनी क्यों जेब से पे करेगी सर? क्या पे करेंगे अपनी जेब से, अपनी जेब से जिसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, पार्ट ऑफ बिजनेस है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है जैसे मान लो हम लोग ने अभी एडू कैफे खुल के रखा हुआ है, इतना बढ़िया एडू कैफे खुल के रखा हुआ है लोगों के लिए। अगर लोगों को आना बंद है, लोगों को मतलब गैदरिंग कराना बंद है, तो उस इतना बढ़िया जो मतलब एडू कैफे खुल के रखा हुआ है वो जीरो हो जाएगा अभी। जैसे मान लो मतलब गैदरिंग अगर कराना बंद है, अगर रेस्टोरेंट के अंदर में खाना पीना अगर बंद है, तो उस एडू कैफे के अंदर से हमारा रेवेन्यू रहेगा जीरो। तो कंपनी का ये नियम बनता है, अगर जीरो रेवेन्यू है तो उसको बंद कराना ये नियम है ना सर? 100% सर। मैं वही कर, अगर आज आगे एडिफो खोलते हैं, अगर थर्ड लेयर आ जाए और थर्ड लेयर के लिए 6 महीने के लिए ओके रेस्टोरेंट क्लोज, फिर सिनेमा हॉल क्लोज, देन इसके बाद 6 मंथ हमें रेगुलर पे करना पड़ेगा दोबारा से रेंट। बिल्कुल बिल्कुल वो रेंट कंपनी पे वो हमारी जब जाएंगे सर। जी बिल्कुल सर। तो धन्यवाद सर। लास्ट क्वेश्चन सर आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन यही है सर। आज मतलब कंपनी की तरफ से कुछ सुनने में मतलब ऐसा भी कुछ आ रहा है जो भविष्य में यानी कि फ्यूचर के अंदर में जो भी काउंसिल के अंदर में जो भी आना चाहते हैं उसके लिए कोई वोटिंग वगैरह का कुछ ऑप्शन वगैरह आ चुका है, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है सर? अच्छा क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कंपनी ने एक बारी मौका फिर दिया है। ये मौका उन लीडर्स के लिए दिया जो कंप्लेंट्स करते थे कि हमारे लीडर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहे, हमारे एम्बेसडर हमारी हेल्प नहीं कर रहे, हमारे कहते हैं आम जिन लीडर्स ने इस कंपनी लेके वो हमें हेल्प नहीं करे। अब उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है ना, अब वो अपना लीडर खुद चुनेंगे। किस लीडर्स को वो सपोर्ट देना चाहते हैं जिसको उन पर ट्रस्ट है, उनको लगता है कि इस कंपनी एवरेज के साथ साथ आम आदमी को जो लीडर्स हमारे कंपनी से जुड़ा हुआ है उसके आगे हमें हेल्प करेगा। तो वोटिंग हक कंपनी दे चुका है। नेता अब आपने चुनना है, लेकिन नेता वो चुनना जो आपने माइंड में सोचना। किसी चीज को सोचने करने से पहले हमेशा माइंड में सोचो, थिंक करो कि पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में इसने क्या किया हमारे साथ, प्रेजेंट में क्या कर रहा है और फ्यूचर में क्या कर सकता है। अगर पास्ट प्रेजेंट के अंदर उसने आपकी हेल्प नहीं की, उसने कभी आपका साथ नहीं दिया, ओनली आपको लिंक दे दिया, तो कैसे आप इमेजिन कैसे फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा।
साथ में दूसरी चीज ये नोट चेक करनी है आपने, अगर पास्ट और प्रेजेंट के अंदर है उसने इस कंपनी को, कम्युनिटी को पॉजिटिव वे की तरफ लेके गया, इस कंपनी ग्रोथ लेके गया, कंपनी को स्पीकर्स बनाया, कंपनी को नॉलेज दी, कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, कंपनी कभी नेगेटिवली नहीं फैलाई, वो हक बनता है लीडर बनने का। अब जो लोग आप कह रहे हो अब लोग नेगेटिव फैला रहे हैं कंपनी के लिए भी, कंपनी ऑफिस बंद कर रही है, ब्ला 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 ABCD कर रही है, उसका नुकसान उनको खुद को है सर। अगर वो अच्छे नेता नहीं है, तो अच्छा नेता वही होता है जो सिस्टम को संभाल सके, जो बैलेंसिंग कर सके सर। किसी चीज को चलाने के लिए एक नेता का बहुत बड़ा रोल होता है सर, नेगेटिव बातों को छुपाने के लिए, पॉजिटिव बातों को छुपाने के लिए, और लोगों की हेल्प करने के लिए, इन सबको बैलेंसिंग होती है सर। क्योंकि हर बंदे का अब माइंड सेट, सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है सर। कुछ लोग, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं बातों को, कुछ लोग धीरे से समझते हैं। अब छोटी एग्जांपल दे आपसे पूछता हूं, दुनिया के अंदर क्रिप्टो एसेट्स के नाम से पूरी दुनिया में नाम चला, क्रिप्टो एसेट्स। क्या हमारे माँ बाप समझते क्रिप्टो एसेट्स क्या है? क्या हमारे माँ बाप को पता है बिटकॉइन क्या है? या आज उन्हें अगर मैं कहूं ये लो पेटीएम, ये लो अपना गूगल पे पेमेंट कर, वो कर देंगे? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते सर। क्यों? वो क्यों नहीं कर सकते? उनको उनके वक्त के अंदर वो चीजें नहीं थी। लेकिन उनको अगर वो सीखेंगे तभी समझेंगे ना वो। उस तरह की इसी कंपनी के अंदर जो लोग इस लीडर जुड़े हैं, उनको लीडर चुनना पड़ेगा भी। ये अगर इस लीडर ने ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, साथ अपने साथ साथ अपनी टीम को आगे लेके जा रहा है, साथ में अपने साथ साथ कंपनी को आगे लेके जा रहा है, और कंपनी को समझता है, और कंपनी नेगेटिव नहीं फैला रहा सर, वो डिजर्व करता है एक नेता होने का। और ये वक्त अब इनके पास, आज इनके पास का वक्त है सही नेता चुनने का। कल को अगर ये वोटिंग पावर से अगर नेता नहीं चुनेंगे, अगर कंपनी ने खुद नेता चुन के दे दिया, फिर सारी जिंदगी पछताएंगे, और फिर बाद में कहेंगे भी हमारी गलती नहीं। तो आज आपके पास वोटिंग पावर है। एग्जांपल देता हूं अभी अफगानिस्तान की लीडरशिप की, तो चॉइस हम सबके ऊपर है कि हमारा नेता कैसे होना चाहिए। आपको सोचना आपका नेता कैसे होना चाहिए, लोकल लीडरशिप के लिए, टॉप मेंबरशिप के लिए, खुद भरिए। अगर आप कहते हैं मैं डिजर्व करता हूं, खुद अपने आप लोकल लीडरशिप के लिए अपना नाम लिखिए। अगर आप लगता है कि आप डिजर्व करते हैं टॉप लीडर के, अपना नाम लिखिए। लेकिन आपको जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के बाद ही कंपनी चुनेगी। यानी 85% आपको कंपनी वोटिंग पावर दे रही है, 85%, 15% कंपनी देखी, क्राइटेरिया देखी, कंपनी क्राइटेरिया कितना आपका जा रहा है। और साथ में कंपनी ये देखेगी पूरे एक साल के अंदर, यानी लास्ट अक्टूबर के अंदर, इस अक्टूबर तक इस लीडर ने कितना योगदान दिया कंपनी को, अपने अपने पार्टनर को, अपने लीडर्स को, और अपने टीम बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर से, और कितने लोगों ने आम जनता की हेल्प की उन्होंने इस एवरेज के अंदर, तो वही डिजर्व करता है। अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज फेसबुक लाइव चैट के अंदर अभी एक दबाएं कि आपको अंडरस्टैंड होगा आपका नेता कैसा होना चाहिए, और आपको अपना वोटिंग पावर हक बनता है उस फॉर्म को भरने के लिए। ये मत सोचना छोड़ना क्या कर, नहीं, फिर गलती करेंगे। वो किसी चीज को चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, एक अच्छे लीडर्स की जरूरत होती है, एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, जो आपके दुख सुख को समझ सके। आपको पता चले भी किस लीडर में वो क्षमता है, अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ वो टीम की प्रॉब्लम्स को भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर सोल्व करने की हिम्मत रखता है। ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको। और ये वोटिंग जो कंपनी ने आपको अलाउ किया है, ये वोटिंग अनोमिनस है, यानी कुछ पता किसी चला नहीं जाएगा भी किसने वोट किया है। वोट हमेशा होता है कैसे, किसी बताता है किसने वोट किया, बस आपको ये बताया जाएगा ये आपका लीडर्स है, लोकल लीडरशिप कौन से लीडर्स है, और ये आपका टॉप लीडर्स है, और ये कंपनी प्रेसिडेंट कौन से मेंबर है। आज वक्त आ चुका है अपना नेता सही ढंग से चुनने का, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, तो नहीं तो उसके बाद आपको फिर 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा नेता दोबारा चुनने के लिए। कहते हैं 5 साल की सरकार, उसे 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो सोच समझ के वोटिंग करना। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त सर। तो दोस्तों लीडर्स, अभी आप लोगों के हाथ में आपका नेता चुनने का टाइम आ गया है। जैसे आप खुद
आप खुद को ये महसूस करते हैं कि मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूँ और मैं एक लीडर्स बन सकता हूँ, तो आप खुद को भी आप वोट दे सकते हैं और आप एक बढ़िया सा टीम, मतलब आप एक बड़ी टीम को मतलब संभाल के लेके जा रहे, तो ऑलरेडी आपका जो टीम है ऑलरेडी आपको वोटिंग करेंगे। लेकिन बाद में ये नहीं, मतलब ये मत कहना कि हम लोग ने गलती किया, हम लोग ने वोट ना दिया, हम लोग ने ये नहीं किया तो कहाँ से ये सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्शन हो गया। ये सब सोचने का टाइम अभी कंपनी ने 1 महीना आपके ऊपर दिया गया है, जैसे इवेंट के पहले। तो आप अभी टाइम ना गवाते हुए आप लोगों का जो राइट डिसीजन जो है वो ले करके, जो आपका जो लीडरशिप काउंसिल के अंदर में या टॉप लेवल के अंदर में जो भी आप लोग सोचते हैं ये बंदा, ये मतलब ये लीडर उस टॉप के लेवल में आना चाहिए, तो इसका जो हक है अभी आप लोगों के हाथ में। तो आज से मतलब सभी साइट फॉर्म, गूगल फॉर्म वगैरह सब कुछ आप लोगों के टीम के अंदर में आ गया होगा आई थिंक। तो टाइम ना गवाते हुए आपका लीडर अभी से चुनना शुरू कर दीजिए। वोटिंग आपका देना राइट है, क्योंकि जब आप सही नेता चुनेंगे, सभी वोटिंग देंगे, तभी तो वही लीडर आपके लिए काम करेगा। तो टाइम ना गवाते हुए मतलब वोटिंग कराना आज से शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच हरविंदर सर, आपने टाइम बहुत मतलब कीमती टाइम निकाल करके आज उस क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन देने के लिए सर आपको धन्यवाद। तो तो अगर थैंक्स। जरूरत पड़े तो सर इवेंट के पहले जरूरत पड़े तो फिर से ऐसा एक लाइव करने का सर मौका ले लूंगा आपसे, जरूरत पड़े धन्यवाद, तो। थैंक्स लो शशि सर, थैंक यू आपका भी क्लियर डाउट करने के लिए और लोगों से ढंग से समझाने के लिए भी। ऑफिस क्लोज आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, जी जी ये जी अच्छा आपने, थैंक्स लो आपने, आई थिंक आपने अच्छा किया आज फेसबुक लाइव के लिए कि लोगों को बताने भी। आप नहीं, आप ऑफिस के रिस्पॉन्सिबल है, हम सब इस कंपनी के एक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं। जी 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 हमें जी तो कंपनी, हमें जो कह रहे हैं हम कंपनी कह रही है हम वो कर रहे हैं। तो कल कल को ये लोग ये ना सोचे कि आपने अपनी मर्जी से काम किया। आज भी सबके लीडर्स के पास 3 महीने का टाइम है, 3-4 महीने टाइम है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर घर चलाना किस पर डिपेंड होता है? घर के मुखिया पर, मुखिया को। ठीक है ना। इस कंपनी को चलाना किसका फर्ज बनता है? इस कंपनी के लीडर्स का। अगर आप अपने आप को अच्छा लीडर समझते हैं तो इस कंपनी को कैसे लेके आगे जाना है वो आपने सोचना है। बिल्कुल। ये एवरेज एक एमएलसी बेस पे काम है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। ये हमारी कंपनी, हम सब की कंपनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो, अगर आप चाहते हैं दुनिया में आपका नाम अलग, पहचान अलग हो, तो सर आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव वे में लेके जाना पड़ेगा। और इस चीज को कैसे लेके जाना है वो आपने सोचना है। कंपनी ने हमें एक इंस्ट्रूमेंट दे चुका है काम करने के लिए, इसको आगे कैसे डुप्लीकेशन करना है वो हम पे डिपेंड है, हम सब पे डिपेंड है। तो आई होप कि जिन जिन लीडर्स के जो नेगेटिव थी, अगर ऑफिस क्लोज हो जाए कंपनी नहीं, अगर ऑफिस क्लोज हो भी जाता है तो कंपनी फिर भी हमारे साथ है, ये मत सोचो। क्लोज करना मकसद किस लिए? क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं। अगर आप में क्षमता है काम करने, आप अगर क्षमता है आपके अंदर बिजनेस देने की, तो क्यों जरूरत है हमें कंपनी को मना करने के लिए, बंद करने के लिए? कंपनी बंद क्यों कर रही है? क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं शो हो रही सर। कोई वेस्टेज ऑफ मनी कोई लीडर नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, और जिन जिन लोगों का खुद पर्सनल बिजनेस है वो भी नहीं चाहेंगे। जिस चीज का यूज नहीं हो रहा तो उसको हम पे क्यों करें? उसे कंपनी ये बोले भी अगर इन देशों के अंदर यूज नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों पे करें? जब यूज करेंगे आप सब, हम फिर दोबारा ओपन कर लेंगे। प्रॉब्लम कहां पर है? रेंटल का यही फायदा होता है, जब दिल करो बंद करो, जब दिल करो खोल दो। प्रॉब्लम की चीज क्या आ रहे हैं? तो मैं सभी हिंदुस्तान भाइयों बहनों को मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर में 2 ऑफिस है, एक तो है गुड़गांव यानी कि हमारे दिल्ली के अंदर में, एक तो है मणिपुर के अंदर में। सभी जो ऑफिस है हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, मतलब रहना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, लेकिन ये रहना हम लोगों के हाथ में है अभी। ये रहना हम लोगों के हाथ में अभी। हम लोगों के पास ऑलरेडी 3 या 4 महीना का हम लोगों को टाइम दिया गया है कंपनी की तरफ से। इसके अंदर में हम लोग देखते हैं, काम करके देखते हैं, जो रिवेन्यू कंपनी चाह रहे है वो दे पाता है कि या नहीं दे पाता है, हम लोग कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम किस किस वजह पे प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम इस वजह पे आ रहा है, अभी हम लोग खुल करके ऑफलाइन मीटिंग भी कर नहीं पा रहा है एज अ कोविड सिचुएशन। और ऑफिस में लोगों को बुला करके मीटिंग कराना, नई लोगों को बैठक करना, नई लोगों के साथ क्लासेस करना, ये भी मतलब सरकार रूल में, ये एसओपी में ये अलाउड नहीं है। तो क्या करें? ऐसे करते करते ये 3 महीना चला जाएंगे, तो कंपनी का जो 3 महीना दिया गया है अगर वो पूरा हो जाता है तो हम लोग बचा नहीं पाएंगे, वो बात है।
तो अगर इस मतलब 1 महीना के अंदर में या 2 महीना के अंदर में हम पहले जैसा अगर ऑफलाइन वगैरह बहुत ऐसे बास मतलब प्रोग्राम वगैरह अगर कर सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी कंपनी अपने ऑफिस को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ऑफिस रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जो एजुकेशन लिया गया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले से हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर में ना तो ऑफिस था, ना तो हमारे हिंदुस्तान लैंग्वेज भी ना नहीं था। हम लोग जब शुरुआत किए थे ओनली रशियन लैंग्वेज से स्टार्ट किए थे, कोई ऑफिस नहीं है, कोई लैंग्वेज भी नहीं है, आस्ते आस्ते करके ये सब आया गया है। तो सिचुएशन की वजह से मेनली कोविड के कारण 2020 एंड 2021 ये 2 साल कंपनी की तरफ से ज्यादा एक्सपेंडिचर देना पड़ रहा है। इसी वजह से हम लोग यूज भी कर नहीं पा रहे। 6-7 महीना हो गया ऑलरेडी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। अभी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है, वो भी हम लोग सही ढंग से मीटिंग ऐसे करते करते अभी इवेंट ही नेक्स्ट महीना इवेंट ही ऑलरेडी आ चुका है, मतलब यानी कि 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो इसी वजह में अगर थर्ड वेव अगर आ गया तो फिर से 1 साल और कंपनी को एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा। इसी वजह से कंपनी ने ये निर्णय ले लिया है कि ऑफिस बंद करा दिया जाए। यही यही है ना सर? कंपनी ये कहा अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे, अगर इसमें बिल्कुल सही कहा सर आपने, कंपनी ये कह रही है अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे, अगर उसका कोई लीडर्स वहां पर क्लासेस नहीं लगा रहा, कोई वहां पर कोचिंग नहीं चल रही, तो फिर क्यों पे करें चीजों के लिए? अगर आप सब लगते हैं भी हम उससे क्लासेस लगाएंगे, हम कोचिंग करेंगे और कंपनी उसका जब बेनिफिट्स मिले तो कंपनी क्या जरूरत बंद करने की? सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम सबके पास हम कंपनी हमें 3 महीने चांस दी है। 3 महीने बहुत टाइम होता है सर। गो वंस अगेन, शो देम ना, शो योर यस लीडरशिप। यस यस हर अपने यस लीडरशिप यस दिखाओ ना, जाओ ऑफिस दिखाओ, कंपनी रेवेन्यू सेंड करो, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। यस यस अगर वही तो मैं अगर कह दूसरे रहा हूँ, अगर ऑफिस अगर हम बसाने का अगर इस दायित्व भी पड़ोसी हम लोगों मना के कर, ऊपर में है अभी। सब कुछ हमारे ऊपर सर, ये कंपनी हमारी है, इससे खर्चे बढ़ाने और कम करने हम पे डिपेंड है। थोड़ा ओके। ओके सर सर, जी सर। ये कंपनी हमारी है, इस कंपनी को खर्चे एक्सपेंस जितना हम बढ़ाना चाहते हैं हम पे डिपेंड है, और जितना कम करें हम पे डिपेंड है, तो ये बिजनेस हमारा है। हम्म, हम्म, हम्म। जी बिल्कुल सर। तो आई थिंक सभी हमारे हिंदुस्तान भाई और बहनों को सब समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या, कंपनी का मिशन विजन में क्या काम चल रहा है, अद्यतन न्यूज़ क्या है, और कंपनी हमारा जो हिंदुस्तान का जो ऑफिस है क्यों क्लोज करने जा रहा है, और हम लोग दुबई जाना क्यों जरूरी है। आज हमारे डायरेक्टर साहब से हम लोगों ने मतलब इसके लिए मतलब डिस्कशन किया। तो सर फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से। अगर जरूरत पड़े तो सर ये इवेंट के अंदर में या 1 हो या 2 बार हो, जरूरत पड़े तो सर आपके सर ऐसा मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने का टाइम लेना चाहूंगा सर। तो आज के लिए धन्यवाद सर, और सभी हिंदुस्तान भाई और थैंक्स बहनों को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, बोलिए थैंक्स शशि सर, आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतना वंडरफुल सेशन दिया और साथ में मुझे क्वेश्चंस पूछे। मुझे खुशी हुई कि अब भी हमारे लीडर्स ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं कंपनी के साथ, और ऑनेस्टली एक्सप्लेनेशन देने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ ओपन। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा मकसद सबका क्या है? देखिए दिल से धन्यवाद, थैंक्स लॉट, और थैंक यू एवरीवन जो इस टाइम हमारा फेसबुक लाइव दे, दिल से धन्यवाद सबको। और प्लीज बी पेशेंट, ओपन योर माइंड, बहुत कुछ आने वाला है। अक्टूबर के बाद बहुत कुछ कंपनी चेंज लेके आने वाली है, चेंज लेके आती रही है। और कंपनी जिन जिन लीडर्स हैं कंपनी से जुड़े हुए थे, उस समय कंपनी क्या थी, ए साइड, आज कंपनी कहाँ है, बी साइड। और इस ए और बी के अंदर जो रास्ते के अंदर इस कंपनी ने जो सफर तैयार किया है, वो कितने कितने नए पोर्टफोलियो कंपनी इंक्रीज कर चुकी है, इसके आपको आइडिया भी नहीं है। और यस साथ सर, में यस सर। जब नेक्स्ट साल फरवरी के बाद जो WCR वर्ल्ड के ऊपर लॉन्च होएगा, तो पूरे मीडिया में एक ही चीज नाम होगा, WCR, WCR, WCR। थिंक दिस वाओ थिंग। वाओ। उस टाइम हमारी हर चीज का एक वक्त आता है, हमारा वक्त भी आएगा, डोंट वरी। ठीक सर, थैंक्स लॉट शशि जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। धन्यवाद सर, थैंक्स लॉट सर। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।
हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया सेशन रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑलरेडी सबको पता है हमारे इवेंट ही होने जा रहा है इन दुबई के अंदर में। तो ऐसे बहुत सवाल है हम लोगों के अंदर में जो किसी के पास नहीं है। हमारा इंडियन डायरेक्टर ही इस जवाब दे सकता है, यानी कि हम लोगों के अंदर में जो सवाल जो चल रहा है इसका जवाब ओनली फॉर इंडियन डायरेक्टर ही दे सकता है। तो आज हम लोगों का खुश नसीब है कि हम लोगों के साथ आज हमारा इंडिया डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी आज हम लोगों का सवाल का जवाब देंगे। तो कुछ ऐसा सवाल हम लोग ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, क्यों ना हम इस सवाल का जवाब मिस्टर डायरेक्टर से हम लोग जाने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज का जो फेसबुक लाइव का जो सेशन है, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर में जो भी नेगेटिविटी सोच रहा है, गलत सोच रहा है, इस सबको हम आज इस सेशन के अंदर में हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो मैं जरा टाइम ना गवाते हुए मैं डायरेक्टली मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे इंडियन कम्युनिटी का डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम सर, मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी, डायरेक्टर ऑफ इंडिया। वाओ, धन्यवाद। थैंक्स लॉट शशि, थैंक यू गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। शशि सर, क्या हाल चाल आपका सर? मस्त सर, आप कैसे हो सर? बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके नाउ एंड प्लानिंग फॉर दुबई। यस सर, आई एम आल्सो प्लानिंग फॉर दुबई। एक्चुअली सर, आज आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग सब बिजी है, ऑलरेडी बहुत प्लान करना है हम लोगों को।